ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हम लोगों ने निकालना सीखा था लास्ट क्लास में। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालना सीखा था ना। हमने ये देखा था कि 90 और 270 के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमारी टी रेशियो चेंज होते हैं, 180 और 360 के केस में टी रेशियो चेंज नहीं होते। अब इसमें क्वाड्रेंट के हिसाब से भी पढ़े थे हम लोग को, कौन से क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कहाँ क्या नेगेटिव होती है, पढ़े है ना। ये 0 डिग्री है, ये क्या है भाई 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये क्या है आपका 270 डिग्री है। यहाँ आएंगे कितना होगा 60 रेशियो है, हम सब जानते हैं। इसमें सभी क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव। इसमें केवल और केवल क्या पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, और क्या पॉजिटिव होता है भाई कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसमें क्या पॉजिटिव होता है भैया tan, और क्या पॉजिटिव होता है cot, ये पॉजिटिव होता है। इसमें cos और क्या पॉजिटिव होता है भाई sec, बाकी सारे क्या होते हैं इसमें नेगेटिव, ठीक है ध्यान। तो क्या क्या पॉजिटिव होता है ये समझ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टी रेशियो पॉजिटिव होंगे, सेकंड में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होगा, फोर्थ में क्या होगा cos और sec पॉजिटिव होगा। फिर हमने कहा था कि 90 और 270 के केस में बस इतना ध्यान रखना है, 90 और 270 के केस में क्या होगा हमारा टी रेशियो चेंज होंगे, टी रेशियोज क्या होंगे चेंज होंगे। बट 180 और 360 के केस में टी रेशियो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। टी रेशियोज डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, टी रेशियो चेंज नहीं होते, देख लिए थे। फिर हमने कहा था मान लीजिए कोई वैल्यू निकालनी है हमें, सपोज करो एक दो क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अपन। मान लीजिए कोई वैल्यू निकालनी है अपने को, सपोज करो निकालना है हमें tan 150 की वैल्यू। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको दो तरीके से किया जा सकता है भाई। क्या करेंगे 180, आप तो 150 तो एग्जैक्ट टेबल से नहीं पता है आपको, 90 तक आप बेसिकली याद करते हो, तो इसको 90 + 60 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं इसको 180 - 30, दोनों से कर सकते हैं। 180 के साथ भी कर सकते हैं, 90 के साथ भी कर सकते हैं। अगर 90 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो 90 + 60 लिखना पड़ेगा, 180 के रिस्पेक्ट से करना चाहेंगे तो 180 - 30 लिखना पड़ेगा। दो तरीके हैं करने के इसके, जरा समझना भी। अगर 90 + 60 कर दिया हमने, इसको 90 प्लस क्या कर दिया भाई, तो पहले देखेंगे 90 का केस रहेगा तो टी रेशियो चेंज होगा। हमें ये भी पता ना टी रेशियो कैसे चेंज होते हैं, tan किस में जाता है भाई cot में जाता है, cot किस में आता है tan में, cos किस में जाता है sin में, sin किस में जाता है cos में, और sec किस में जाता है cosec में, cosec किस में होता है भाई sec में। ये तो पता ही है हमने। तो 90 के केस में टी रेशियो चेंज होगा तो tan किस में जाएगा cot में, बस यहां समझना। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में है हम ना, जब 150 डिग्री एंगल है तो हम कहाँ है सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, नेगेटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। फिर यहाँ क्या लिखा है जरा बताना, 60, क्या लिख देंगे क्या cot 60 की वैल्यू क्या होती है तो √3 होती है, 1/√3 होता है, लेकिन माइनस पहले लगा है तो माइनस लगा लेंगे। इसके हिसाब से देखेंगे तो 180 का केस है, लेकिन हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या आती है नेगेटिव, नेगेटिव पहले साइन लिख दिए। फिर हम देख लिए भैया ये 180 का केस है, टी रेशियो चेंज होगा क्या नहीं, tan का tan ही रहेगा, और यहाँ क्या लिखा है 30, तो यहाँ क्या लिख देंगे 30 डिग्री। tan 30 वैल्यू 1/√3 होती है, माइनस पहले लगा है तो लगा देंगे माइनस, -1/√3, किसी से भी निकालेंगे आंसर सेम आएगा। बस वो बेसिक कॉन्सेप्ट अपना समझ के रखो कि कैसे चेंज करना होता है, कैसे निकालना होता है, हर चीज अपने आप क्या हो जाएगा निकल जाएगा। ठीक है यार, समझ में आ रही बात, फिर समझना। अब कोई भी वैल्यू आपको निकालना हो, निकाल ले जाओगे। जैसे मैंने कह दिया आपका cos 225 को करो आप, कैसे कीजिएगा 180 के साथ भी कर सकते हैं, 270 के साथ भी कर सकते हैं इसको। क्यों भाई 180 के साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको cos के 180 प्लस क्या लिखेंगे 45, 180 में 45 प्लस करेंगे 225 आएगा, और cos के क्या लिखेंगे हम 270 - 45, 180 में 45 ऐड करेंगे क्या आएगा। लेकिन समझो 180 प्लस किए तो भैया कहां पहुंच गए हम थर्ड में, थर्ड में cos पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव, नेगेटिव, तो पहले साइन लिख लिया हमने। 180 का केस है तो टी रेशियो चेंज होगा नहीं, तो cos का क्या आएगा cos ही आएगा, और एंगल यहां कितना लिखा है तो क्या लिखेंगे 45,
cos 45 वैल्यू 1/√2, माइनस पहले लिखा है तो माइनस लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 270 के रिस्पेक्ट में लिखे तो ये लिखे, 270 में कुछ भी माइनस करेंगे तब भी हम थर्ड में ही तो हैं, और थर्ड में cos क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव लिख दिए। 270 का केस है तो टी रेशियो चेंज होगा, cos का क्या लिखना पड़ेगा साइन, और एंगल यहाँ क्या लिखा है तो यहाँ क्या लिख देंगे 45। साइन 45 वैल्यू क्या होती है माइनस आ जाएगा 1/√2, 45 वैल्यू 1/√2 माइनस पहले लगा है माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात। फिर हमने कहा था एंगल अगर 360 से ज्यादा है तो उसको कैसे टैकल करेंगे आप। 360 से ज्यादा वाले में हमने क्या कहा था कि जब कभी आपको एंगल दिया हो 360 से ज्यादा तो हमने ये कहा था कि n इंटू 360 और प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस हमारे अलावा कोई और लिख रहा है क्या कहीं? हमने कहा अगर कहीं कोई एंगल दिया हो, ध्यान समझना भैया, और वो 360 से ज्यादा हो तो n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा विल बी ट्रीटेड एज (360 प्लस माइनस थीटा), है ना भाई, यही तो बताए थे। जैसे मान लीजिए कहीं एंगल दिया है, अब दिखा है साइन 750 लिखा है कि साइन 750 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो 750 को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको साइन 360 को हम लिख सकते हैं कई 750 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 360 प्लस क्या हो जाएगा 30 डिग्री। जरा देखना 360 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 720 आएगा, 720 में 30 प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा 750 आ जाएगा। तो हमने कहा जब n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा लिखा हो तो उसको कैसे ट्रीट करना है अपने को 360 प्लस माइनस थीटा। अब 360 में कुछ भी प्लस करेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, अरे 360 में कुछ भी ऐड किए कहां पहुंच गए हैं फर्स्ट में, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो साइन भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन 360 का केस है टी रेशियो चेंज होगा क्या नहीं, साइन का क्या रहेगा साइन ही, और यहाँ एंगल कितना लिखा है भाई 30 डिग्री, और साइन 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो आंसर कितना जाएगा अपना 1/, बात समझ में आया, बात समझ में आ गई आपको। लेकिन अगर यही सेम लिखा होता आपका कि साइन आप बताओ 690 की वैल्यू क्या होती है, साइन 690 की वैल्यू हमने कह दिया लिखने के लिए, तो साइन 690 का मतलब क्या हो गया भाई, साइन 690 को अपन क्या लिखते हैं 2 इंटू 360 माइनस 30। तो पहले हम देखेंगे कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, 360 में कुछ माइनस करेंगे तो कहां रहेंगे हम फोर्थ में रहेंगे, फोर्थ में साइन की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, यहां माइनस आ जाएगा। फिर ये देखेंगे टी रेशियो, भाई 360 का केस है तो टी रेशियो क्या रहेगा सेम, चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ साइन है तो साइन का क्या आएगा साइन ही आएगा, और एंगल यहाँ कितना लिखा है 30, तो यहाँ लिखेंगे 30, साइन 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1/2, माइनस पहले लिखा रहेगा। सब लिखना निकालना सीखिएगा, बड़ी वैल्यू जाएंगे फिर लिखना नहीं आएगा। फिर हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, याद है, ठीक है, अगर नहीं आता है तो लिखते रहिएगा, नहीं एंगल्स निकालने नहीं आएंगे तो वैल्यूज नहीं निकाल पाओगे। लिखने का काम अपने ऊपर आप रखो, जहां भी आपको लगता है आपको नोट करना है नोट कर लो, नहीं लगता है नहीं नोट करो, आता है सब तो लिखने की जरूरत नहीं, नहीं आता है तो नोट करो, उसको बोलने की जरूरत नहीं हमें, है ना। देखो फिर इसमें हमने 3 कॉन्सेप्ट बताए कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है भैया माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है भाई कॉस थीटा होता है, और tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है भाई माइनस tan थीटा होता है। इसको हमने पहले क्लास में भी डिस्कस किया था, याद है। अब कहीं एंगल निकालने को आ गया, सपोज करो कहीं एंगल निकालने को आता है साइन -30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो ये माइनस जो एंगल में लगा होगा उसको हम पहले लिख लेंगे माइनस साइन 30 डिग्री,
साइन 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2, माइनस पहले लगा है, लगे रहने देंगे भाई, माइनस 1/2 आ जाएगा। लेकिन अगर लिखा होता कॉस माइनस 30 डिग्री, तो कॉस के माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल आता है, ये कॉस 30 डिग्री ही है, और कॉस 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है भाई √3/2, तो √3/2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। tan में होता है ये, तो tan माइनस 30 डिग्री, तो माइनस tan 30 डिग्री होगा। tan 30 की वैल्यू क्या होगी भाई 1/√3, माइनस लिखा है पहले तो माइनस लगा लो, ये वैल्यू भी डिस्कस किए थे, ठीक है, समझ आई बात। ये तो वैल्यूज हो गई इनकी, कैसे लिखना था, कैसे क्या करना था, ठीक है, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन की हम बात करते हैं। मतलब f ऑफ x प्लस टी अगर आपका इक्वल टू f ऑफ x आ रहा है, तो t हमारा वो क्या हो गया, पीरियड हो गया या इंटरवल हो गया, जिसमें चीजें क्या हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं। अब ये नहीं है चीजें भैया, कॉपी पेन उठा लो, और कॉपी पेन आपके हाथ में रहना चाहिए। हम नहीं कहेंगे क्या लिखना है क्या नहीं, जो भी आपको नया लगता है, जो भी आपको लगता है आप नोट करिए, ठीक है, और फटाफट करिए ये सब चीजें, आप रूटीन में लाओ। अब समझ रहा, ये है इंटरवल। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसी वैल्यू है, कोई ऐसा इंटरवल है जिसके बाद वही फंक्शन बार बार आ जा रहा है। जैसे समझो कि किसके अबाउट ये पीरियोडिक फंक्शन बन रहेगा, ये समझना। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है, अगर साइन को मैं लिख रहा हूं, साइन 360 प्लस एक्स लिखूं, क्या आएगा जरा बताना, साइन एक्स ही आएगा। और अगर हम कॉस के लिखूं 360 प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा जरा बताना, क्या होगा, कॉस एक्स होगा। तो हमने देखा जब साइन और कॉस की मैं बात कर रहा हूं, 360 प्लस करता हूं एक्स के साथ, तो साइन एक्स ही आता है। कॉस में भी अगर हम एक्स में 360 प्लस करते हैं तो कॉस एक्स ही आता है। तो साइन और कॉस कौन से एंगल के अबाउट पीरियोडिक है, 360। तो इनका जो वो कहां गई, बड़ा इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा। इसका मतलब साइन, और जब हम इसकी बात करेंगे, किसकी, कॉस की बात करेंगे, तो वो इंटरवल कौन सा है, साइन और कॉस की बात करेंगे तो वो इंटरवल कौन सा है जिसमें ये साइक्लिक है, जरा बताना। साइन और कॉस की हम बात करेंगे तो इंटरवल कौन सा है जिसमें ये साइक्लिक होंगे, बताओ। एंगल बताना होता है, इंटरवल का मतलब वो वैल्यू, वो एंगल कुछ भी हो, वो इंटरवल कौन सा है, 360 डिग्री का है। इंटरवल का मतलब वो एंगल बताओ जिसमें अगर उस टी रेशियो में हम ऐड करें तो बार बार वही टी रेशियो ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम कहेंगे क्या है कि वो इंटरवल कौन सा है साइन और कॉस के केस में, 360। या क्या है कि साइन और कॉस हमारे क्या है, इसका मतलब क्या है, साइन एंड कॉस एक्स आर साइक्लिक, और व्हाट, साइक्लिक अबाउट विच एंगल, अबाउट 360 डिग्री में। साइक्लिक का मतलब पीरियोडिक है। अब इसको ग्राफ से आप समझेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। मतलब अगर हम 360 डिग्री इसमें प्लस करेंगे तो ये वैल्यू बार बार क्या होती है, रिपीट होती जाएगी। जरा समझना कैसे ये है, मैं समझाता हूं आपको। देखो ये लिखे आप, ये नोट किए, अब इसको ग्राफ से समझते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्लियर, हटाएं, चलो। अब साइन एक्स का ग्राफ क्या है, अब देखो कॉस एक्स का ग्राफ क्या है, ये इसकी बात करते हैं। हटाओ, ठीक है, हम वैल्यूज की बात कर लेते हैं ना इनके, जरा ध्यान रखना। जब साइन एक्स की वैल्यू होती है
जरा ध्यान रखना, साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 तक। एंगल साइन की चाहे हम कुछ भी ले लें, चाहे कोई भी एंगल ले लें हम साइन का, साइन में हम चाहे कोई भी एंगल ले लें, साइन में हम चाहे जो भी एंगल ले लेंगे उसकी वैल्यू हमेशा किसके किसके बीच में आएगी, -1 और 1 के बीच में आएगी। फिर दूसरा क्या है भाई, अगर हम कॉस की भी बात करेंगे तो वैल्यू किसके किसके बीच में आएगी, -1 और 1 के बीच में आएगी, -1 और 1 के बीच में आएगी। जरा इसको समझना। अब हम जब साइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, ये मान लेते हैं हमारा +1 है, ये क्या है भैया -1 है, ये +1 है, ये क्या है हमारा -1। नीचे आएंगे तो इस तरह जाएगा, ऊपर जाएंगे तो ये जाएगा। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है जरा बताना हमें, 0 होगा, फिर ये वैल्यू ऐसे ऐसे जाएगी, मतलब चाहे जितना भी एंगल ले लेंगे ये इसी में रिपीट होगा। एंगल्स क्या है जरा देखना, एंगल्स ये है, ये 0 है, ये कितना है भैया, ये है आपका π/2, ये क्या है π/2 मतलब 90 डिग्री होता है, समझ में आ रहा है ना। ये है पाई आपका, ये क्या है, ये क्या है 3π/2, 3π/2 का मतलब 270, ये क्या है आपका 2π है मतलब 360, समझ में आ रही है ना बात। ये कितना आ जाएगा भाई बताओ, π/2 ऐड करेंगे 5π/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5π/2। एंगल बढ़ाते जाओ, वैल्यू जो होगी इसी बीच में ही क्या होगी, फ्लैक्चुएट करेगी, इससे ज्यादा कम नहीं होगा। एंगल चाहे कितना भी बड़ा ले लें, साइन की वैल्यू क्या होगी, या तो -1 आएगी या 1 आएगी या इनके बीच में ही आएगी, इसी बीच में इनकी वैल्यू सारी क्या होंगी, फ्लैक्चुएट होंगी। जरा देखना, हम 0 से बढ़े 90 पे, 90 वैल्यू कितनी होती है 1, फिर पाई पे 180 वैल्यू कितनी होती है 0, 270 वैल्यू कितनी होती है -1, 360 पे वैल्यू कितनी होगी इसकी 0। तो पहले हम कहां से स्टार्ट किए थे, 0 से स्टार्ट किए, साइन 0 की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 0, यहां वैल्यू कितनी होगी 1, ये होगी 0, ये होगी -1, ये फिर क्या होगा 0, वैल्यू रिपीट हुई 0 1 -1 0, फिर क्या होगा देखो 1 0 -1 0। एंगल कितना भी बढ़ाते जाए हम, एंगल कितना भी बढ़ाते जाओ आप, ये कितना हो गया 3π हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जरा बताना, ऐड करो π/2 कितना हो जाएगा 7π/2, ये कितना हो जाएगा जरा बताना 8π, ये कितना हो जाएगा 8π हो जाएगा, ये हो जाएगा 8π। इस वाला एंगल हम कितना भी रख दें, एंगल हम कितना भी रख दें, साइन की वैल्यू हमेशा इसी के बीच में क्या होगी, फ्लैक्चुएट करेगी, हमेशा इसी बीच में क्या करेगी, फ्लैक्चुएट करेगी। या तो -1 होगा, 0 होगा या 1 होगा या इन्हीं के बीच में ही होगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। कॉस के केस में क्या होगा, जब कॉस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखो ग्राफ समझना, इसको पीछे भी इसी तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब इस वैल्यू को आप इसी तरह से पीछे भी क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब ये आएगा यहां, फिर ये ऐसे जाएगा। साइन का ये ग्राफ है, इसको ध्यान में रखना, ये आपको फिजिक्स में भी हेल्प करेगा, ये आपको मैथ्स में भी हेल्प करेगा, फिजिक्स में भी हेल्प करेगा और मैथ्स में भी करेगा। जब हम कॉस के ग्राफ की बात करेंगे तो यहां समझना, ग्राफ का नेचर यही रहता है, लेकिन कैसे ड्रॉ करना है समझना ध्यान से। ये वैल्यू क्या है +1 है, ये वैल्यू क्या है आपकी -1, ये है 0, ये क्या है भाई 0 है। अब समझना इसको, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, 0 से नहीं स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये ऐसे। अब वैल्यू कहां से रिपीट हो रही है जरा समझना, अब ये वैल्यू कहां से रिपीट हो रही है समझना, देखो ये -1 हुआ, ये 1 हुआ, ये 0 हुआ, ये क्या है -1 है, फिर ये कितना होगा 0 होगा, ये फिर ये +1 होगा, फिर ये 0 होगा, ये फिर कितना होगा -1 होगा। ये वैल्यू कितनी है भाई π/2 है, ये वैल्यू क्या है π/2, ये वैल्यू कितनी है पाई है, ये वैल्यू क्या है एंगल क्या है पाई है, यहां एंगल कितना होगा 3π/2 होगा, फिर ये वैल्यू कितनी हो गई 2π हो गई, देख रहे हो ना, ये है 1, ये है 0, यहाँ है -1, फिर यह है 0, मतलब वैल्यू लिख रहे हैं, ये एंगल नहीं, यहाँ क्या होगा +1, फिर क्या आएगा 0, फिर यहाँ क्या आएगा -1। वैल्यू चाहे जितनी भी, एंगल चाहे जितना भी हम रख दें, एंगल बढ़ता जाएगा। यहाँ एंगल कितना आएगा ये बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा 5π/2, ये एंगल कितना होगा 3π, फिर एंगल कितना होगा बोलो भाई 7π/2। वैल्यू बढ़ाते जाओ, कॉस की वैल्यू भी इसी बीच में क्या होगी फ्लैक्चुएट करेगी। तो हम 0 से 360 क्यों कह रहे हैं, 360 डिग्री एंगल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही 360 कंप्लीट हुआ उसके बाद फिर से इसकी सारी वैल्यूज क्या होती रहेंगी, रिपीट होने लगेंगी। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है, इसी रेंज में ही इनकी सारी वैल्यूज क्या होंगी आएंगी, इसी बीच में ही क्या होंगी फ्लैक्चुएट करेंगे, सब कुछ इसी रेंज में आएगा, इसी बीच में क्या करेगा वो फ्लैक्चुएट करेगा। और इसको हम पीछे भी क्या कर सकते हैं, इसी तरह से
कंटिन्यू कर सकते हैं। सेम इसी तरह से इसको हम पीछे भी क्या कर सकते हैं भैया, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू कर लेंगे तो क्या होगा जरा देखना, ये आएगा नीचे ऐसे, ऐसे जाएगा, ऐसे भी जाएगा। समझ आई बात, ये माइनस वाले एंगल से ये कॉस का ग्राफ हो जाएगा। ठीक, ये ग्राफ समझना, इसलिए इसको बोलते हैं साइनोसाइडल, इसको बोलते हैं कोसाइनोसाइडल। ये साइनोसाइडल है, ये क्या है, कोसाइनोसाइडल। ग्राफ का नाम क्या है, इसको बोलते हैं साइनोसाइडल या साइन का ग्राफ, साइनोसाइडल। ये क्या होगा भाई, कोसाइनोसाइडल। साइनोसाइडल ये क्या है, कोसाइनोसाइडल। दोनों इसी के बीच में ही रहेंगे, लेकिन वैल्यू कैसे वेरी करेगी ये समझना है। ये -1 से +1, ये भी -1 से +1, ठीक है, ध्यान रखें। ये 4 पाई होगा। चाहे एंगल कितना भी बढ़ा दें हम, वैल्यू इसी रेंज में रहेगी और इन्हीं के बीच में क्या करेगी, वो फ्लैक्चुएट करेगी। चाहे 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री कुछ भी ले। जैसे हमने कह दिया, अब बताओ कि साइन के 20 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अरे 20 डिग्री तो 0 से 90 के बीच में होगी, मतलब इसी में, इस पॉइंट में ही कहीं ना कहीं आएगा। अब आपसे किसी ने कह दिया कि साइन की वैल्यू हम भाई 0 से 50 डिग्री के बीच में ग्राफ ड्रॉ करो, तो 0 से 50 का ग्राफ क्या होगा भैया, यहीं कहीं बीच में आकर रुक जाएगा। कहीं तो दिक्कत आएगी क्या कुछ। किसी ने कहा दिया साइन का 0 से 90 के बीच में ग्राफ ड्रॉ करो, तो 0 से ले जाकर 90 पे ही रोक लेंगे, 0 से 90 ग्राफ हो जाए। सुन रही बात, समझे कि नहीं। ये ग्राफ आपको बहुत कुछ बताएगा। तो क्या कहेंगे, हाँ साइक्लिक इन द सेंस का मतलब, जैसे आप सर्कल में होते हो, आप समझना, जब आप सर्कल में होते हैं तो आपको क्या है, मान लीजिए कोई वैल्यू यहां पर है, कुछ भी कोई भी वैल्यू है यहां पर कुछ, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है, डी। ए से गए बी, बी से गए सी, सी से डी गए डी, डी पे कहां गए ए, फिर ए से आगे बढ़ेंगे तो कहां जाएंगे, बी, बी से जाएंगे सी, सी से जाएंगे डी। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब एक डेफिनिट इंटरवल के बाद, एक डेफिनिट स्पेस के बाद बार बार वो वैल्यूज मिल रही है कि नहीं हमारी। तो कहेंगे इस पूरे एक साइकिल के बाद यही वैल्यू बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो बोलेंगे साइक्लिक ऑर्डर है ना हमारा, बार बार वही चीजें एक इंटरवल के बाद, एक स्पेस के बाद क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो क्या कहेंगे, ये साइक्लिक ऑर्डर। समझ रही बात, ये क्या हो जाएगी, साइक्लिक। अब इसमें देखो, इसी में हो रहा है इसी तरह से, क्योंकि सारी वैल्यूज इसी बीच में फ्लक्चुएट कर रही है। एंगल चाहे जितना बड़ा ले लें, चाहे जितना छोटा, या तो हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, या तो एंगल्स को क्या करें, डिक्रीज करें। हर केस में वैल्यू इसी बीच में ही क्या होगी, फ्लक्चुएट कर रही है, इसी बीच में ही हमें मिलेगी। तो ये वाले फंक्शन हमारे साइक्लिक हैं, किस एंगल के अबाउट भैया, 360 डिग्री के एंगल के अबाउट है। तो साइन और कॉस का ग्राफ ये बताता है कि वैल्यू किसके किसके बीच में फ्लक्चुएट कर रही है, किनके किनके बीच में आ रही है। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरह से। समझ आई बात, ठीक है। ड्रॉ कर रहे हैं तो जल्दी ड्रॉ कर लो, अदरवाइज मैं भेज दूंगा, इसको आप कर लीजिएगा, जल्दी से कर लो। ये साइनोसॉइडल है, ये क्या है भाई, कोसाइनोसॉइडल, ठीक है ना। ये साइन का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है भाई, कॉस का ग्राफ है। फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, फिर हम ग्राफ लेंगे अब किसकी भाई, लिखो अब tan की ग्राफ की बात करेंगे, जल्दी से लिखो। हटा दो, डन। कम से कम तीन आपको बेसिक तो पता ही होने चाहिए, साइन कॉस tan का आपको पता होना चाहिए, है ना। हटाऊं, tan x का ग्राफ देखो, तो साइन और कॉस किसके अबाउट साइक्लिक है भैया, 360 डिग्री। tan के केस में जरा देखना, tan के केस में हम जब tan लिख रहे हैं तो भैया ये होगा 180 डिग्री प्लस x। 180 के केस में टी रेशियो चेंज होता है क्या, नहीं, 180 के केस में टी रेशियो चेंज होगा, और tan 180 प्लस थीटा tan थीटा ही तो होता है, tan x आ जाएगा। ये 360 में भी होगा क्या, 360 में नहीं होगा क्या, ये बोल भाई, अरे 360 प्लस x करेंगे तब भी आएगा कि नहीं, लेकिन जो आपको एंगल पहले मिल जाएगा बेसिकली हम उसकी बात करेंगे। इसका मतलब ये साइक्लिक है, वो किस इंटरवल में, इसका वो इंटरवल कौन सा है,
ये 180 डिग्री का है। कौन सा एंगल है भैया? 180 डिग्री का मतलब कितना हो गया? पाई। 180 डिग्री का मतलब क्या है? पाई के इंटरवल में ये क्या है? साइक्लिक है। पाई के इंटरवल में ये क्या है भैया? साइक्लिक है। कौन? tan। 360 में भी होगा, लेकिन जो एंगल पहले मिल जाएगा बेसिकली हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है। वो मिनिमम वैल्यू हमें सर्च करनी होती है जहां से इसकी वैल्यू बार बार क्या होगी? रिपीट होगी। इसलिए इसका ग्राफ कैसे होगा समझना। tan x के रेंज की अगर हम बात करें तो tan x का रेंज कहां से कहां तक जाएगा जरा बताना? माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाएगी इसकी वैल्यू भैया? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे कभी इक्वल टू मत लगाना। tan की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब इसके ग्राफ को समझना जरा, इसका ग्राफ समझना जरा कैसे है भाई। अब ये है π/2, यहां होगा -π/2। ये वैल्यू ऐसे जाएगी। ठीक है, एग्जैक्ट -π/2 पे नहीं आएगा, एग्जैक्ट π/2 पे नहीं आएगा। लेकिन देखो इधर भी वैल्यू कहां तक जाएंगे? मैक्सिमम। इधर हम मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, इधर वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जाएगी? माइनस इन्फिनिटी जाएगी। इसलिए tan का रेंज जो होता है कहां से कहां तक आता है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और ग्राफ इसका ये है, इसमें बहुत सारी वैल्यूज होंगी। ग्राफ इसका ऐसे जाएगा, बात समझ में आई? फिर पाई होता है, 2π होता है, जरा देखना। यहां आएगा पाई, यह आएगा कितना? 3π/2। इसमें भी ऐसे जाएगा। अब ये यहां से आया ऐसे, फिर ये ऐसे जाएगा। इस साइड भी इसी तरह से चलेगा, यही पैटर्न चलेगा। -π -3π/2। ये ऐसे जाएगा। पूरे ग्राफ का पैटर्न ही यही रहेगा, समझ रहे हो ना? देखो ऐसे उस इंटरवल में मिल जाएगा, इसमें भी देखा। इसलिए 0 से पाई के बीच में ही इसकी वैल्यू क्या होती है? फ्लैक्चुएट करती है। अब जरा देखना, यहां देखो, जो यहां -π/2 से π/2 के बीच में वैल्यू मिल रही है, वही वैल्यू तो हर एक इंटरवल में मिल रही है कि नहीं है? जितना उतना ऊपर, जितना ही उतना नीचे। ये देखो सब सेम पैटर्न मिल रहा है कि नहीं? जिसे कहते हैं जो tan है हमारा किस एंगल के अबाउट साइक्लिक है भाई? पीरियोडिक है, पाई 180। इसलिए कहते हैं इसको क्या? 180 के अबाउट क्या है? साइक्लिक है, पीरियोडिक है। क्योंकि देखो 180 के अबाउट इसलिए है ना, -π/2 π/2 एक रेंज लेंगे तो ये एंगल गैप कितना आया? एंगल का गैप कितने का आया? -π/2 π/2 के बीच में कितना गैप है? अरे ये π/2, ये π/2, 180 डिग्री हो गया। पूरा ये गैप कितने एंगल का हो गया? बताओ कितने डिग्री? ये यहां से यहां तक का 180। तो 180 के बीच में तो वैल्यू फ्लैक्चुएट कर रही है इसकी, या तो प्लस इन्फिनिटी या तो इसी में सारी वैल्यूज आएंगी कि नहीं इसकी? कहेंगे इसी के अबाउट ये क्या है? साइक्लिक है। ठीक है, tan का। डन। अब ये वैल्यू जब लिखेंगे हम लोग, देखो ध्यान समझना, जब ये वैल्यू लिख रहे हो ना, ये ग्राफ समझ गए? साइन कॉस tan 3 का ग्राफ आपको मेजरली पता होना चाहिए, तभी इनवर्स वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ और इसके रेसिप्रोकल वाले का ग्राफ समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, लेकिन ये 3 आपको बेसिक पता होना चाहिए। बाकी ग्राफ की एक अलग क्लास रखेंगे, उसको बताएंगे। अभी बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जानना चाहिए उतना हम लोगों ने देख लिया। डन। बाकी ग्राफ जब अलग से पढ़ाएंगे तो ग्राफ वाली क्लास में सारी चीजें, सारे ग्राफ बता दूंगा अलग से आपको। ठीक है, लिखिए इसको, लिखिए। डन, ड्रॉ कर लिए। अब देखो
अब हम लिखेंगे टी रेशियो, लिखो भाई टी रेशियोज इनके डोमेन, डोमेन टी रेशियोज और इनके क्या लिखेंगे भाई, डोमेन। डोमेन का मतलब एंगल लिख रहे हैं हम, क्या लिखेंगे इनके हम, एंगल। और इसका क्या लिखेंगे, रेंज। रेंज का मतलब इसकी वैल्यू, रेंज का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू। टी रेशियो की जो वैल्यूज आएंगी हम उनकी बात करेंगे। सिक्स रेशियो है तो 6 कॉलम हम लोग बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और एक क्या हो जाएगा, 6। सिक्स हम लोग बना के लिखेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइन की। अगर साइन एक्स लिख रहे हैं भाई, इसका डोमेन एंगल कहां से कहां तक जाएगा भाई, जो एक्स है, एक्स ही तो एंगल है यहाँ, -π/2 से π/2। इंटरवल समझ रहे हैं ना आप लोग, ये क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब क्या है, क्लोज इंटरवल का मतलब -π/2 π/2 भी लेंगे और क्या लेंगे भाई, इसका बोलो, -π/2 और π/2 भी लेंगे और इनके बीच के जो एंगल्स होंगे वो भी लेंगे, ठीक है। ये डोमेन है। रेंज इसका क्या आएगा भाई, वैल्यू इसकी, वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आती है, -1 से +1। कैसा इंटरवल लिखें, क्लोज इंटरवल, मतलब -1 भी आएगा +1 भी आएगा, इनके बीच में भी आ सकता है, ठीक है ना। और कॉस का इसी तरह से समझना, कॉस का भी भाई यही चलेगा। देखो एक्स बिलोंग्स टू कहां, 0 से कहां तक, 0 से कहां है भाई, वैल्यू इसकी भी कहां से कहां तक होती है भैया, -1 से 1 के बीच में। और यहां से भी देख लो, आप समझ लो, -1 से 1 जा रहा है तो -π/2 पे साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन -sin थीटा होता है, तो -π/2 का मतलब -sin π/2, sin π/2 वैल्यू -1 तो -1 sin π/2 की वैल्यू। हाँ, डोमेन का मतलब क्या है कि हमने कहा रेंज इसका -1 से कितना जा रहा है, 1। तो साइन के कौन से एंगल पे वैल्यू -1 मिलेगा, -π/2 पे मिलेगा, और 1 कितने मिलेगा, π/2 पे। हमने कहा था इंटरवल में लेफ्ट साइड में मिनिमम वैल्यू लिखी होती है, राइट साइड में मैक्स, तो मिनिमम -π/2 पे मिल रहा है, मैक्सिमम। अच्छा कॉस के केस में देखो, -1 किस पे मिलेगा, पाई पे मिलेगा, और 1 किस पे मिलेगा, 0 पे। लेकिन जब डोमेन लिखेंगे तो 0 पाई से छोटा है ना, 0 को पहले लिखेंगे, पाई को बाद में, जबकि यहाँ -1 पहले लिखा जा रहा है, 1 बाद में। ये मत समझना कि यहाँ पाई पहले लिख दें, 0 बाद में। हमेशा जब भी इंटरवल लिखेंगे छोटी वैल्यू पहले लिखी जाएगी, बड़ी वैल्यू बाद में, हमेशा ध्यान रखना इसका। फिर tan का देखो भाई, इस तरह से tan x की बात करेंगे भाई, tan x की बात करेंगे तो ये कहां से कहां तक जाएगा, -∞ से ∞ तक। यहां देखो ओपन इंटरवल है, मतलब इक्वलिटी नहीं है, इक्वलिटी नहीं है तो यहां भी इक्वलिटी नहीं रहेगी, -π/2 से π/2। अब इनके रेसिप्रोकल्स की बात करेंगे। ये टेबल आपको हमेशा पता होनी चाहिए कैसे आ रहे हैं। इन्फिनिटी जब भी आ जाए, इन्फिनिटी भी कभी इक्वलिटी नहीं लिखिएगा, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, एक सिंबल है, ठीक है। फिर tan के बाद क्या आता है, कॉट का आता है भाई, जरा कॉट का समझना।
कॉट का रेंज कहां से कहां तक जाएगा भैया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। इसका भी कहां से कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। लेकिन इसका रेंज, सॉरी इसमें एंगल लिखना था, उसमें वैल्यू लिखनी थी ना अपने को। बोलो भाई, ये गलती हो रही है ना यहां। इसमें एंगल लिखना है, इसमें वैल्यू। बोलो भैया, इसमें एंगल लिखना है ना, -π/2 से π/2। इसमें वैल्यू लिखनी है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। कॉट एक्स की वैल्यू देखो कहां से कहां तक आएगी। कॉट एक्स का रेंज कहां से कहां तक होगा देखो जरा। फिर इसी तरह से सेक एक्स का, फिर कॉसेक एक्स का। कॉट एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी भाई, देखो इसका भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, लेकिन कॉट एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी कब मिलेगी, 0 पे मिलेगी। इसका 0 से कहां जाएगा भैया, 0 से कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी किस में मिलेगा, पाई। tan पाई की वैल्यू 0 होगी, 0 मिलेगी इन्फिनिटी पाई। फिर सेक एक्स का देखो, सेक एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लेंगे भैया बताओ। इसका भी 0 से पाई होगा, बस ये है कि π/2 नहीं होगा, बस ये है कि π/2 नहीं होगा। और वैल्यू इसकी किस कहां तक आएगी, सेक की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, हाँ सेक की वैल्यू कितनी कहां से कहां तक आएगी भैया। सेक की वैल्यू या तो क्या होगी, या तो -1 से छोटी आएगी, या क्या आएगी भाई, -1 से छोटी या इक्वल भी आ सकती है, या तो क्या आएगी 1 से बड़ी या 1 के इक्वल आएगी। दो चीजें होंगी। नहीं बेटा, दोनों अलग चीजें हैं। ये माइनस इन्फिनिटी से -1 तक जाएगा, वो 1 से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। और ये वैल्यू भी क्या आएगी जरा देखना, x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा भाई, x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, माइनस में क्या लिखेंगे भाई, 0। हाँ हम बताते हैं, अभी चार्ट बना लो, ये बता रहे हैं आपको, समझाते हैं कैसे आ रहा है, ठीक है। जस्ट फिर कॉसेक एक्स की वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू भी यही आएगी। कॉसेक एक्स की वैल्यू क्या आएगी भाई, या तो -1 के इक्वल या इससे छोटी आएगी, या फिर क्या आएगी +1 से बड़ी या इसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल। अब इसको समझाते हैं कैसे है, ठीक है। आप समझ रहे हैं कैसे है, कैसे, ठीक। सेक वाले में 0 और पाई तो हो ही सकता है ना, यहाँ इंटरवल क्लोज वाला लगाओ। बस -π/2 नहीं होना चाहिए, बाकी ठीक है। बनाओ इसको जरा, बताते हैं आपको। कहीं कहीं पूरा पूरा r लिख देते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए पूरा क्या लिख देते हैं, r। कहीं कहीं रेटेस इसको पूरा r लिख देते हैं, ये पूरा r होगा, ये पूरा क्या होगा, r होगा। पूरा रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव सारे आ जाएंगे। अब देखो डोमेन का मतलब क्या है, रेंज का मतलब क्या है, मैं बताता हूँ। देखो हटाएं इसको, क्लियर। अब डोमेन रेंज का मतलब क्या है, जैसे साइन की वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, जरा देखना, साइन की वैल्यू की हम बात करेंगे। डोमेन का मतलब क्या होता है भाई, जरा देखना।
डोमेन का मतलब अगर हम कहते हैं कोई फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स लिखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कुछ भी लिखा है एक्स वाई जेड, वाई जो भी है जो भी लिखा है, डोमेन में हम सब क्या लिखते हैं, सेट ऑफ एक्स, वे सारे एक्स लिखते हैं जिसके लिए फंक्शन हमारा क्या है, गिवन फंक्शन इज डिफाइंड, गिवन फंक्शन इज व्हाट, डिफाइंड या वैलिड हो, गिवन फंक्शन इज डिफाइंड और व्हाट, वैलिड। गिवन फंक्शन हमारा डिफाइंड है या क्या चाहिए, वैलिड। अब जरा देखना, जब मैं साइन की बात कर रहा हूं साइन की बात कर रहा हूं, मतलब वो सारी वैल्यू हमें देखना है, साइन एक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो साइन एक्स के केस में हमने आपसे कहा इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी भाई, अगर मैं साइन एक्स की वैल्यू की बात कर रहा हूं तो -1 से 1 के बीच में जाएगा। इसमें मैं अगर एक्स की बात किया तो मैंने कहा एक्स कहां से कहां तक लेंगे, -π/2 से π/2। अभी मैंने आपको बताया कि साइन की वैल्यू चाहे हम कुछ भी ले लें, वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी जरा बताना हमें, -1 से 1 के बीच में, या तो -1 आएगी या 1 आएगी या इन्हीं के बीच में आएगी, इसके ज्यादा कुछ हो सकती क्या, नहीं। चाहे वह एंगल कितना भी बड़ा ले लें, चाहे कितना भी क्या ले लें, छोटा ले लें, समझ में आ रही बात। अब साइन एक्स की वैल्यू है तो भाई एक्स के प्लेस पे कुछ रखेंगे तभी तो ये वैल्यू आ रही होंगी, तो वो एक्स क्या है, एंगल क्या है, एंगल का रेंज क्या होगा कि इस रेंज में हम रखेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि साइन -π की वैल्यू क्या होती है जरा बताना, साइन -π/2 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी -sin π/2, माइनस साइन क्या होगा π/2, क्योंकि हमने पीछे बताया ना आपको क्या कि साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू क्या होगा भैया, -sin θ, पीछे डिस्कस किया अभी। तो साइन π/2 की वैल्यू वन होती है, कितना आ जाएगा -1। जब मैं साइन π/2 की सिंपली बात करूंगा तो साइन π/2 की वैल्यू बात करेंगे तो 1 हो जाएगा सीधे, कोई दिक्कत, बाकी वैल्यू जिस बीच में आएंगे। अब मान लिया मैंने साइन 0 ले लिया तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 ही होगी, कोई दिक्कत। बहुत बड़ी वैल्यू ले लिया हमने, सपोज करो हमने ले लिया साइन के 3π ले लिया, चलो हमने बड़ा ले लिया इससे, 3π का मतलब कितना हो गया, साइन के 2π + π होगा, अरे 2π का मतलब 360 होता है, हमने कहा था ना 360 में कुछ भी प्लस करेंगे तो हम फर्स्ट में पहुंच जाएंगे, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होगा, 360 का केस है तो साइन का साइन ही रहेगा, ये हो जाएगा साइन π, और साइन π का मतलब कितना है, पाई का मतलब 180 होता है, ये साइन 180 लिखा है बेसिकली, हम साइन 180 को क्या लिख सकते हैं, 180 + 0 या -0 कुछ भी लिखे, कोई दिक्कत है, 180 में कुछ भी माइनस करें, कहां पहुंच गए, सेकंड में, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, टी रेशियो भाई 180 का कैसे चेंज नहीं होगा, यहां जाएगा साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, ये वैल्यू इसी बीच में तो आ रही है, -π/2 π/2 के बीच में जो वैल्यू मिल रही थी उसी बीच में तो आ रही है वैल्यू। बोलिए, तो डोमेन का मतलब क्या है, हमने हमेशा कहा था मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का क्या होता है, एक इंटरवल होता है। रेंज का मतलब भी क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का क्या होता है, इंटरवल होता है या सेट होता है, या एक सेट होगा क्या होगा, इंटरवल होगा। समझ में आ रही बात। डोमेन का मतलब भी क्या है, एक्स एज ए इनपुट का क्या है, एक सेट है, या फिर इंटरवल लिख रहे हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का क्या होगा, एक इंटरवल होगा। रेंज का मतलब क्या है, उस गिवन फंक्शन की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है उसका सेट है, ये क्या है, एक इंटरवल है। इंटरवल में लिखेंगे तो मिनिमम वैल्यू को पहले लिखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को, डोमेन भी लिखेंगे इंटरवल में तो कहां लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू को पहले लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को। तो हमने देखा सारी वैल्यूज इसी रेंज में आ रही हैं, उसी को इसी तरह से लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है। हाँ, क्योंकि डोमेन में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ही लिखना होता है, या अगर डिफरेंट वैल्यूज मिल रहे हैं तो एक सेट लिखो, डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं तो क्या लिखो, एक सेट लिखो। जैसे मैं एक फंक्शन बताता हूं, देखो मैं इसको हटाऊं, समझ गए कैसे लिखा जा रहा है, क्या है इसका मतलब। जैसे मैं एक फंक्शन बताता हूं, कब सेट आएगा कब डोमेन आएगा कैसे समझना। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू दिया है आपका mod ऑफ x - 1 अपॉन x - 1, ये आपका सिग्नम फंक्शन है, आपको पता ही है, सिग्नम फंक्शन पढ़े होंगे। अब इस केस में देखो डोमेन का मतलब हमने कहा था, वे सारे x हमें बताने हैं जिसके लिए फंक्शन हमारा डिफाइन हो। तो डोमेन क्या है इसका जरा बताना, वो रेसिप्रोकल वाला आ गया है, समझ रहे हो ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सारे r आ सकते हैं लेकिन इसमें क्या नहीं आना चाहिए, बस 1 क्यों नहीं आना चाहिए,
क्योंकि जैसे 1 आ जाएगा ये 0 हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन वाला आ जाएगा। बात है ना, मैंने बताया था वैलिड होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, वैलिडिटी इसकी वहां नहीं होगी। तो डोमेन में पूरा आर आ जाएगा। अगर मैं इसके रेंज की बात करूं तो मैं कहूंगा इसका जो रेंज होगा ना, या तो 1 होगा या -1 होगा, इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी सोच लो आप। चलो मैं x की वैल्यू रख ले रहा हूं 2, x की वैल्यू मैं ले रख रहा हूं 2 भाई। f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी जरा बताना, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी, मॉड ऑफ 2 - 1 अपॉन क्या आएगा 2 - 1, कितना आएगा जरा बताना, ये 1/1 कितना आ जाएगी वैल्यू 1। f ऑफ -2 की वैल्यू मैं सोच रहा हूं, बताओ जरा क्या आएगा, मॉड ऑफ -2 - 1 अपॉन क्या हो जाएगा -2 - 1, -3 का मॉड 3 होगा, या -3 वैल्यू कितनी आ गई -1 आएगा। मैं सोच रहा हूं f ऑफ -3 के लिए, चलो बताओ ऊपर रखूंगा तो क्या आएगा -3 - 1 दिस होल अपॉन -3 - 1, 4 बाई क्या होगा -4, वैल्यू कितनी आ गई -1। कुछ भी रख लो, यहां इंटरवल नहीं आएगा, कुल मिलाकर 2 वैल्यू ही आएगी बस, या तो +1 आएगा या तो रेंज इसका केवल 1 होगा या फिर क्या होगा -1। लेकिन डोमेन में पूरा आ रहा आएगा 1 को छोड़कर। अगर यही फंक्शन हमारा ये होता, ध्यान समझना, यही फंक्शन हमारा होता है f ऑफ x इक्वल टू x अपॉन मॉड ऑफ x, कुछ भी दिया है, इसका डोमेन क्या है बताओ, x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, तो r माइनस क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 पे डिफाइन नहीं होगा। रेंज इसका क्या आएगा, ये सिग्नल फंक्शन है, रेंज इसका हमेशा वही आएगा, या तो -1 आएगा या क्या आएगा, चाहे x की कोई भी वैल्यू लेकर देख लो आप। हमने 1 लिया 1/1, -1 लिया -1/1 -1, 2 लिया 2/2 1, -2 लिया -2/2 कितना हो जाएगा -1, हमेशा यही आएगा या इसी के बीच में आएगा। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन। क्या बोलते हैं भाई, सिग्नम फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिग्नम फंक्शन बोलेंगे। सिग्नम फंक्शन का मतलब ये है, क्लियर है बात, वैल्यू हमेशा आएगा। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे, वो कुछ भी दे दे x y z। अब उसने दे दिया भाई कि क्वेश्चन में f ऑफ x इक्वल टू सपोज करो दिया है, यहां दिए x स्क्वायर -5x + 6 दिए, अब वो भी मॉड में दिए, और नीचे क्या लिख दिए x स्क्वायर -5x + 6, इनको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। अब टर्निंग पॉइंट यहां से निकाल लो, क्या होगा जरा बताना, टर्निंग पॉइंट यहां क्या होगा, मॉड ऑफ ये जो भी लिख रहे हो आप, फैक्टराइज कर लो चाहे नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ x - 2 यहाँ आ जाएगा x - 3, नीचे वाले को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा भाई, वही है सेम। अब ये सब के लिए डिफाइन है, लेकिन इसका डोमेन क्या होगा जरा बताना, इसका डोमेन क्या होगा, ये सारे x ले सकते हैं हम, लेकिन क्या नहीं लिख सकते 2 और 3, क्योंकि जैसे 2 और 3 ले लेंगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये डिफाइन नहीं होगा। डोमेन में पूरा r आ जाएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा 2 और 3, तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा r - 2, 3। रेंज की बात करें तो x की कोई भी वैल्यू लेकर देख लो, हमेशा क्या आएगा, सोचने की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक दे दिए एकदम हार्ड फॉर्म, कुछ नहीं है, थीम पता है। हाँ, रेंज का मतलब उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब जो हमारा डोमेन होता है वो इनपुट होता है, इनपुट का मतलब क्या होता है कि इस फंक्शन में हम x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, तो हमने देखा सारी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन 2 और 3 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही 2 और 3 रखेंगे ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो फंक्शन तो बना रहना चाहिए तब तो जानेंगे, तो हमने देखा 2 और 3 हो जाए तो भाई ये डिफाइन ही नहीं होगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, तो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो अब ये हमारा क्या हो गया भाई, रेंज का मतलब हम ये समझ लिए कि हम x का क्या क्या रख सकते हैं वैल्यू, हमने देख लिया x की वैल्यू हम सब रख सकते हैं, बस 2 और 3 नहीं। तो हमें ये करना होगा कि जब x की वैल्यू ये डिफाइन हो गई कि हम क्या क्या रख सकते हैं, तो वो x की वैल्यू जो हम रखेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी ये बताओ। वैल्यू इन द सेंस क्या होगा, अगर f(1) निकालेंगे, f(2) निकालेंगे, f(3) निकालेंगे, तो वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, कितनी भी वैल्यू रखते हैं, कितनी भी छोटी वैल्यू रखते हैं। अब कहीं पर अगर लिखा है f ऑफ x इक्वल टू, कहीं लिखा है भाई बता जरा x + 1 लिखा है, किसके डोमेन में क्या आ जाएगा जरा बताना, डोमेन में क्या आ जाएगा, पूरा आर ही आ जाएगा, जितना रख सकते हो रख लो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर रख दे। लेकिन रेंज की बात करें तो रेंज में क्या आएगा इसके बताओ,
इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है? पूरा रियल नंबर आ जाएगा। उसी रियल नंबर का ही मतलब क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रियल नंबर का ही मतलब क्या है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में जितना नंबर सोच सकते हो सब रख लो। इसका डोमेन भी वही है, रेंज भी वही है, क्योंकि इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू इसी में पूरा आएगी जो भी आना है। लेकिन अगर यही सेम क्वेश्चन हमारा ऐसे होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैं पूछ रहा इसका डोमेन क्या होगा? पूरा आर होगा। रेंज क्या होगा जरा बताना, रेंज क्या होगा? अब एक्स स्क्वायर जब यहां आ गया, बहुत ध्यान समझना, जब यहां एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। एक्स क्या है इससे मतलब नहीं है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, या तो 0 से हमेशा क्या आएगी? ये बड़ी आएगी। तो इसका मतलब रेंज क्या होगा? जब मैं 0 रखूंगा तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 1। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? तो 1 से हम बढ़ेंगे और कहां तक जाएंगे? तो रेंज इसका क्या हो जाएगा? चाहे हम आर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लें, चाहे कोई भी क्या लें, नेगेटिव वैल्यू। अब हम यही फंक्शन अगर लिख दिए होते, बहुत ध्यान समझना, अगर हमने लिख दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट में हमने लिख दिया एक्स माइनस 2, अब आर हम क्या क्या लिख सकते हैं जरा बताना? डोमेन हमारा क्या होगा? डोमेन हमारा क्या होगा? जब मॉड रूट वाले फंक्शन के लिए हमने क्या बताया था? रूट वाले फंक्शन के हमने बताया था कि जो एफ ऑफ एक्स है हमारा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तो 2 पे ये 0 आएगा, और ये पॉजिटिव कब होगा? जब 2 से बड़ी ले लें। इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होने का मतलब क्या है? 2 से कहां तक जाएंगे हम? इन्फिनिटी तक, क्योंकि 2 से छोटी वैल्यू लेंगे नेगेटिव आ जाएगा, डिफाइन ही नहीं है सिचुएशन। मतलब डोमेन में हम ये देखते हैं कि वो एक्स की वैल्यू, वो वेरिएबल की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है, या कोई ना कोई इसकी रियल वैल्यू हमें मिल रही है, वो सब पूरा एक्स हमारा, एक्स एज ए इनपुट जो हम डालेंगे वेरिएबल की वैल्यू, उसका जो सेट होगा, इंटरवल होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। फिर उस एक्स की वैल्यू रखने के बाद इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वही इसका क्या हो जाएगा? रेंज। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी जरा बताना? अरे जब 2 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0। 2 जब हो जाएगा तो 0, 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 0। लेकिन अगर एक्स को मैंने ले लिया 1000 मिलियन बिलियंस में ले लिए तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी रूट के बाद। तो कहां तक जा सकते हैं हम? तो 0 से कहां तक चले जाएंगे? इन्फिनिटी तक। इतनी तो बात है, बताओ जरा, कोई तकल्लुफ की बात है? नहीं। अब मैंने कई सारे फॉर्मेट भी बताए थे इसमें, कैसे करने हैं कैसे नहीं करने, नहीं बताए थे। लेकिन यही सेम क्वेश्चन अगर आपका हमारा ऐसे आ जाता, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर आ जाता 1 अपॉन रूट में एक्स माइनस 2, तब यहां दोनों कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तब हम कहेंगे जब 1 अपॉन रूट में एफ ऑफ एक्स आ गया तो हम इसको एफ ऑफ एक्स को केवल ग्रेटर देन 0 लेकर चलेंगे, केवल ग्रेटर देन लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आपने इक्वल टू 0 ले लिया, जैसे आपने इक्वल टू 0 ले लिया इसको, तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तब इस केस में डोमेन क्या आएगा? इस केस में डोमेन क्या आ जाएगा? इस केस में डोमेन एक्स इज ग्रेटर देन 2 आएगा, मतलब 2 से बड़ी कुछ भी ले लेंगे, 2 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आपने 2 ले लिया, ये 0, 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तब इंटरवल लिखना होगा तो क्या लिखेंगे इसको? 2 पे ओपन इंटरवल, और कहां तक जाएंगे? क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे, ओपन। आ जाओ जाओ। अब जाने की भी जिद किए हो, अब पूछ रहे एसएसटी भी। पहले यही पूछते कि एसएसटी पढ़ा देते। हाँ तो जा सकते हो, पढ़े कंप्यूटर। अभी पढ़ा रहे थे, छोड़ दिए? अभी बैठो, 2 मिनट में आ रहा हूं, फिर छोड़ देंगे। आ रहा हूं मैं, फिर छोड़ दूं। किसकी? यहां? अच्छा जाओ 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 जाओ। नहीं नहीं नहीं, जाओ 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 जाओ, मैं भी मैसेज कॉल कर दूंगा आपको, जाओ आ जाओ। समझ आई बात? अब रेंज की बात करेंगे तो
आज आते हैं तुम लोगों को सारा मुस्कुराहट का बताते हैं। अभी क्लास से खाली हो जाए तो अब आ रहा हूं अभी। आज मैं तुम लोगों का रास्ता क्लियर कर देता हूँ, घबराओ मत। रेंज इसका क्या होगा भाई? रेंज क्या होगा? देखो रेंज क्या होगा, 1 तो आएगा, 1 से छोटा भी कुछ आ सकता है। 1 अपॉन अगर हमने कुछ और लिखा तो क्या 1 से छोटा भी आ सकता है? अरे 1 अपॉन अगर 0.1 आ गया स्क्वायर रूट तो 1 अपॉन 0.01 स्क्वायर रूट आ गया तो और 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 100 आ गया तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट के बाद आ गया 1000 तो इसका मतलब हम 0 के बहुत पास जा रहे हैं लेकिन 0 नहीं हो सकता। 0 के पास जा रहे हैं लेकिन 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब 0 पे कैसा इंटरवल? ओपन इंटरवल। और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक आ सकती है? एक्स जैसे जैसे बढ़ेगा ये वैल्यू कम होगी और कम होकर मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? जी, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा लेकिन 0 के बहुत पास जाएगा। अगर ये वैल्यू बहुत कम भी होगी तो कहां तक जाएंगे हम? अगर ये वैल्यू बहुत कम आएगी तो कहां तक आएगी? मान लो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आया, जो भी आया आपने कहा ऐसे से बढ़ते जाएंगे, कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटी तरफ जाएंगे। 1 को नहीं सोचना, क्यों? क्योंकि 1 वो एक केस है, 1 अपॉन 1 आ जाएगा। क्या 1 से बड़ी वैल्यू आएगी? जैसे अगर हम स्क्वायर, अगर हम x के प्लेस पे रख रहे हैं एक 102 लिख दे रहे हैं या जो भी मतलब मान लीजिए कोई भी वैल्यू रख ले हैं, कोई वैल्यू आप सोचो। जैसे हमने 1 के प्लेस पे रख दिया, x के प्लेस पे हमने रख दिया 2.000 और 01 लिखा हमने, या 2.001 -2 लिख दिया। -2 रखेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 1 अपॉन 0.001 स्क्वायर रूट के बाद क्या आएगा? 01 का मतलब कितना आ जाएगा? ये 100 हो जाएगा। मतलब वैल्यू जितनी छोटी आएगी ये वैल्यू उतनी बड़ी जाएगी। तो मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं हम? इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। 1 पे नहीं रुकना, मैं इसलिए बता रहा हूं। 1 पे क्यों नहीं रुकना? क्योंकि 1 एक स्पेसिफिक केस है, जब 1 अपॉन 1 ही आ जाए तब। लेकिन ये वैल्यू जितनी छोटी होती जाएगी ये वैल्यू उतनी क्या होती जाएगी? हमारी बड़ी होती जाएगी। तो रेंज अपनी कहां से कहां तक आ जाएगा भैया? 0 से इन्फिनिटी तक, लेकिन ओपन इंटरवल होगा ना, तो एग्जैक्ट 0 आएगा। 1 अपॉन चाहे कितना भी बड़ा नंबर कर दें, कभी 0 एग्जैक्ट आएगा क्या? 2 नंबर को डिवाइड करेंगे कभी 0 आएगा? 0 के बहुत क्लोज आएगा, इन्फिनिटी के बहुत क्लोज आएगा। ना ही तो एग्जैक्ट 0 आएगा, ना ही तो एग्जैक्ट इन्फिनिटी आएगी। बात क्लियर हो रही है? इसलिए इंटरवल में लिखा जा रहा है। तो जहां वैल्यू एग्जैक्ट आ रही है वैल्यू लिख देंगे, जैसे 1 -1 का लिखा हमने। जहां है कि वैल्यू इसी रेंज में आ रही है, कुछ भी आ सकती है, तो वो रखेंगे उस हिसाब से। तो डोमेन और रेंज इस तरह से रखना होता है हमें देखकर। पहले तो वो वेरिएबल देखते हैं, इनपुट देखते हैं जो फंक्शन को सेटिस्फाई करे, भाई डिफाइन हो, वैलिड हो उसके लिए। फिर वैल्यू रखने के बाद जो भी एक्स एज ए वेरिएबल हम रख रहे हैं, फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है उसका एक रेंज बनाकर लिखते हैं, इंटरवल में लिखते हैं। इंटरवल में लिखे तो क्या हो गया भाई? बस अब वैल्यू डेफिनिट आ रही है, 1 2 आ रही है तो बस सेट में लिख देंगे। सेट बनाकर, सेट समझते हैं ना, सेट में लिख लेंगे। डोमेन रेंज ऐसे लिखना होता है। तो नई बात समझे कि नहीं? डन? ये तो पीछे भी डिस्कस किए थे, बताया था आपको। कोई दिक्कत है? लिख लेंगे ना इसको। तो रेंज मतलब ये होता है। अब ये समझना, अभी रेंज निकालने का तुम्हें और तरीके भी बता देंगे। हाँ, फिलहाल तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लें। चूंकि आया एक कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा बता दिए, बाकी तो उसको देखना ही है। जरा देखना, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भैया? कॉस। कॉस का क्या होता है आप जानते हैं? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भैया? कॉस थीटा। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होने का मतलब क्या है? जो साइन 0 की वैल्यू होगी वही कॉस 90 की वैल्यू होगी। कॉम्प्लीमेंट्री, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो? 90 हो। तो वो दोनों एंगल सोचना है जिसमें दोनों का सम 90 हो, दोनों वैल्यूज हमेशा सेम आएंगी। अगर मैं साइन 30 की वैल्यू लिख रहा हूं तो जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही किसकी होगी? कॉस। साइन और कॉस में दोनों क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट एंगल्स लिखने हैं, दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी? हमेशा सेम आएंगी।
अगर मैं साइन 45 लिखूंगा तो cos का भी कितना जाएगा 45। ये दोनों वैल्यू कितनी आएगी 1/√। साइन के 60 लिख रहा हूं तो ये आ जाएगा cos 30 के बराबर। ये वैल्यू कितनी आएगी रूट। साइन के 90 लिख रहा हूं तो भैया cos 0। जो साइन 90 की वैल्यू होगी वही किसकी होगी cos 0। डायरेक्ट लिखना सीखिए, इसको डायरेक्ट वैल्यू लिखना सीखिए। फिर देखो भाई, फिर सेकेंड कॉस का साइन, साइन का क्या हो जाएगा कॉस। लिखने की जरूरत है क्या, चाहे साइन का कॉस लिखे या कॉस का क्या लिख दे भाई साइन। अरे कॉस 90 माइनस थीटा भी किसके इक्वल होता है भैया, जरा बताना साइन थीटा का। तो साइन और कॉस का एक साथ लिख ली, कोई दिक्कत। अब टेन और कॉट का समझ लें, फिर सेक और कॉसेक का। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता भाई कॉट थीटा, या कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा भैया टेन थीटा होगा। ये होता होगा, ये सब आप लोग जानते हैं। अब जरा बताना फिर क्या आएगा। जो tan 0 की वैल्यू होगी वही किसका होगा cos 90। tan 0 की वैल्यू क्या आती है, जो tan 30 की वैल्यू होगी वही किसकी होगी भाई cot 60। और tan 30 वैल्यू कितनी होती है 1/√। जो tan 45 की वैल्यू होगी वही cot 45 की वैल्यू होगी भैया। वैल्यू कितनी होती है। फिर जो tan 60 की होगी वही cot 30 की होगी, कितनी होगी रूट। जो tan 90 की होगी वो cot 0 की होगी। वैल्यू कितनी है भाई, ये सब लिखना आना चाहिए आपको भाई। फिर sec 90 माइनस थीटा क्या होता भाई cosec थीटा। और cosec 90 माइनस थीटा क्या होता cosec का 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा। cosec का 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा, है ना भाई। चलिए अब मैं लिख दूंगा sec 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी भैया cosec 90 की। sec 0 की वैल्यू 1 होती है, cosec 90 की वैल्यू 1 होती है। जो sec 30 डिग्री की वैल्यू होगी वही किसकी होगी भाई cosec 60 की होगी। वैल्यू होती है 2/√। जो sec 45 की होगी वही सेम वैल्यू cosec 45 की होगी, तो हो जाएगा √2। जो sec 60 डिग्री की वैल्यू होगी वो हो जाएगी cosec 30 डिग्री की वैल्यू, ये हो जाएगी 2। नॉट डिफाइंड। ये कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो का भी आइडिया रखिए कि इनका कॉम्प्लीमेंट कौन है, ताकि एक की वैल्यू पता हो दूसरे की लिख ले जाएं आप फटाफट। ठीक है, आइडिया रखो इनका पूरा एकदम कंप्लीट, जानो इनको क्या है क्या नहीं है। ठीक है भाई। डन, लिख लिया पूरा। डन। टेबल तो सबको बताइए कि लिखवाना पड़ेगा। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, पता है ना सबको, ये लिख भी दिया आपको। एक राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान रखना है, आपको फिजिक्स में भी हेल्प करेगा, मैथ्स में भी। 3, 4, 5 से हम सभी जानते हैं कि बड़े साइड, जो साइड की लेंथ ज्यादा होगी, बड़े साइड के सामने की एंगल क्या होती है भाई बड़ी होती है, छोटे साइड के सामने की एंगल क्या होती है छोटी होती है। ये तो 90 हो गया, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, कितना होगा भैया 37। ये कितना हो जाएगा 50। कोई दिक्कत, बहुत ध्यान समझना। तो cos के 37 डिग्री इक्वल टू क्या होगा भैया 4/5। साइन के 37 का मतलब कितना हो गया, जो cos 37 का होगा वही किसका होगा साइन
क्लियर हो रही ना बात? जो साइन 37 की होगी वही किसकी होगी? कॉस। ये ध्यान रखना, ये कुछ वैल्यूज आपको एकदम याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर 10 में आ जाओ। tan 37 की वैल्यू कितनी होगी? कितना हो जाएगा भाई? 3/4। जो tan 37 का भाई कॉट tan 53 की वैल्यू क्या होगी भाई? 4/। जो tan 53 का होगा भाई किसका होगा? कॉस सॉरी कॉट 37। ये सब नहीं लिखे हैं किताबों में तुम्हारे, याद रखो कुछ स्पेशल केसेस। कुछ स्पेशल वैल्यूज आप याद रखें जिससे आपको, अब ये राइट ट्रायंगल ट्रायंगल अगर आपका ये राइट ट्रायंगल ट्रायंगल 6, 8, 10 का होगा तब भी लगेगा यही कॉन्सेप्ट, कोई भी राइट ट्रायंगल ट्रायंगल होगा। तो बताओ 37 कहाँ होगा? 53 कहाँ होगा? ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 53। बड़े साइड के सामने का एंगल क्या होगा? बड़े। छोटे साइड के सामने का एंगल क्या होगा? 30। लिख ले जाओगे? अभी वैल्यूज वही आएंगी, वैल्यूज वही आएंगी ना। अभी निकालो cos 37 की वैल्यू क्या होगी? जो cos 37 का होगा वही sin 53 का होगा, कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 8/10 का मतलब कितना होगा? सेम वही आ रही है, कुछ यूनिक केसेस ध्यान रखना। फिर cos का 53 कितना होगा भाई? sin का 37 ये कितना होगा? कुछ भी दिया रहे वही आएगा, बस टी रेशियो बन रहा है इस तरह से, अगर तो इनके मल्टीपल में है तो ये ध्यान रखना। कुछ एंगल्स वगैरह ध्यान रखो कहां से क्या निकलेंगे, ठीक है, तब जाकर बनेगा। ठीक है ना? लिखिए लिखिए लिखिए। हटा दूं? देखिए प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब एंगल्स की बात कर रहे हैं, कैसे निकालते हैं आप, कैसे करते हैं, समझना। जब हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे ना, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब थीटा जो होगा हमारा 0 और 360 के बीच में होगा। जनरल वैल्यू का मतलब वो एंगल का कोई भी रेंज दे सकते हैं। जब हम जनरल वैल्यू ऑफ बात कर रहे हैं ना, तो कोई भी रेंज हो सकता है, कोई भी रेंज हो सकता है, कोई भी रेंज हो सकता है। किसका? एंगल का। जैसे एंगल आपके क्वेश्चन में कह दिया कि -180 से 360 के बीच में एंगल निकालो, लेकिन जब प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे तो वो वैल्यू हमेशा किसके किसके बीच में आएगी? 0 और, जैसे कह दिया एंगल 180 और 720 के बीच में निकालो, तो कोई भी हो सकता है। जनरल वैल्यू का मतलब कोई भी रेंज दे सकते हैं। मतलब जनरल वैल्यू में ये भी आएगी, प्रिंसिपल वाली भी आएगी, है ना? इसमें प्रिंसिपल वैल्यू भी आएगी, ये मत सोचना, ये भी आ सकती है, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू भी आ सकती है, भी आ सकती है।
डिपेंड करेगा ना कि वो रेंज क्या दे रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या दे रहे हैं, किस रेंज में आपको एंगल निकालना है। ये मत समझना कि वो प्रिंसिपल नहीं आएगी, क्या आया है। प्रिंसिपल की जब हम बात करेंगे तो बेसिकली हम किसके बीच में बात करेंगे, 0 से 360 के बीच में बात करेंगे। और जब हम जनरल वैल्यू की बात करेंगे या डिफरेंट जैसे 4-5 एंगल्स की बात कर लिए तो नहीं आएगा। 0 से 360 के बीच में जब भी हमें कोई एंगल निकालना होगा किसी भी टी रेशियो की, तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू निकलेंगी, 2 वैल्यू निकलेंगी। कितनी वैल्यू निकलती है इसमें, मैक्सिमम 2 वैल्यू निकलेंगी, मैक्सिमम 2 वैल्यूज निकलेंगी। हमेशा ध्यान रखना, जब हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे तो किसी भी टी रेशियो की मैक्सिमम कितनी वैल्यू निकलेगी, 2। 0 से 360 के बीच में केवल 2 ही एंगल मिलेगा। लेकिन जब जनरल वैल्यू की बात करेंगे, कोई रेंज दिए रहेंगे तो उसमें एक वैल्यू भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है जी, ध्यान रखना। अब मैं समझाता हूँ एग्जांपल से, देखो कैसे, बेसिक चीजें थोड़ा ध्यान में रखना, कैसे है कैसे नहीं, ठीक है। मैं तो रिवीजन में ले रहा हूँ, बाकी ये सब तो आप पढ़ोगे, हर चीज बुक में दी हो ऐसा जरूरी नहीं है। या तो आप देखेंगे, आपकी नजर इतनी तेज हो आपके टीचर के, तभी आप पढ़ पाओगे, तभी आने वाले क्वेश्चंस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। जब आप 10th क्रॉस करते हो, हालांकि ये 10th में ही आ जानी चाहिए, 10th के बाद बिटवीन द लाइंस पढ़ने की अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो आप कुछ भी ढंग से नहीं पढ़ पाओगे, ना ही फिजिक्स, ना ही केमिस्ट्री, ना ही मैथ्स, ना ही आगे वाले कोई भी क्लासेस। अगर आपने ये नहीं किया है इसका मतलब आपने कुछ भी ढंग से नहीं सीखा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर चीजें एकदम सिंपल वे में नहीं मिलेंगी। अब जरा समझना, जैसे हमने देख लिया कि साइन, हमने कह दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो थीटा की प्रिंसिपल वैल्यूज बताओ, या 0 से 360 के बीच में इसकी वैल्यू बताओ। तो हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें सिंपल तरीके से सोचना है। तो हम ये देखेंगे, सबसे पहले यहाँ +1/2 लिखा है ना, हम पहले ये सोचेंगे साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में होता है और किसमें होता है, बोलो, फर्स्ट में होता है और किसमें होता है, सेकंड में होता है। तो साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, साइन थीटा, पहली वैल्यू तो आ जाएगी ना, साइन 30 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। एक एंगल तो मिल गया गुरुजी, तो पहला एंगल आ गया भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, कितना आ गया, 30 डिग्री भैया। लेकिन सेकेंड वाली वैल्यू कैसे निकालें, तो जब भी अदर क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालनी होगी तो हमेशा उसको 180 या 360 के रिस्पेक्ट में निकालना। किसके रिस्पेक्ट में, अच्छा 180 360 ही क्यों, क्योंकि 180 360 केस में टी रेशियो चेंज नहीं होते। तो जब हमें सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालनी है तो प्रिंसिपल वैल्यू पहले आ गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट की कितनी है 30, तो सेकंड वैल्यू कैसे निकलेगी, 180 में से माइनस कर देंगे कितना भैया 30, तो 180 माइनस 30 करेंगे तो हम सेकंड में आएंगे कि नहीं, 180 माइनस 30 करेंगे कितना आ जाएगा जरा बताना, तो सेकंड वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 150। समझ आई बात, समझ आ रहा है कैसे निकलना है। अब हमने कह दिया कहीं पर, मान लीजिए अगर यही लिखा होता साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, जरा बताना साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, -1/2। तो साइन की वैल्यू कहां होती है जरा देखना, नेगेटिव। साइन की वैल्यू कहां नेगेटिव होती है, थर्ड में होती है और क्या होती है, फोर्थ में। अब ये तो पता है गुरुजी कैसे लिखे हैं, तो आप 1/2 से सोचो, 1/2 मतलब कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की होती है कि नहीं। अब हमें थर्ड में पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 180 + 30, 180 में 30 ऐड कर दें कितना आ जाएगा 210। फिर हमें फोर्थ में रहना है तो हम क्या करेंगे 360 माइनस 30, दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या दोनों एंगल आ गए, इतना ही करना है, बड़ा आसान सा है। पर इस पर 2 वैल्यूज निकलेंगे, कैसे निकलेंगे समझ में आया, लिख लेंगे दोनों। थीटा क्या आ जाएंगे बताओ, थीटा आ जाएंगे 210 डिग्री और दूसरा क्या आ जाएगा भैया 330 डिग्री आ जाएगा। डन, आ जाएंगे। अब इसको लिखोगे जब, ये समझ गए कैसे निकालना है, कोई भी वैल्यू निकालने को आ जाइए, मान लीजिए कोई वैल्यू दूसरी 2.5 लिख रहे हो, ठीक है डन। समझ में आ रहा है कि नहीं, रटते रहोगे निकालते रहोगे, जीवन उम्र खत्म हो जाएगी, कुछ भी ढंग से आएगा नहीं। अब इस लेवल पे या तो आप देखने की नजर पैदा करो या सामने वाले आपको बूस्ट करते हैं, आपको जनरेट करते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ रटो और बस वही बात तोड़ो। अब मैंने कह दिया कि tan थीटा इज इक्वल टू हमारा दिया है, कहीं कोई भी वैल्यू दी है, मान लीजिए -1 ही है, तो चलो बताओ tan की वैल्यू कहां नेगेटिव होती है, भला सोच रहा, tan की वैल्यू कहां नेगेटिव है, सेकेंड एंड फोर्थ में है, और कितने की वैल्यू 1 होती है 45, तो सेकंड में है तो क्या लिखेंगे भाई 180 माइनस 45 कितना हो जाएगा जरा बताना 135। फोर्थ में पहुंचना चाहते हैं तो 360 माइनस कितना आ जाएगा
315 डिग्री। कोई तकल्लुफ की बात हो तो बताओ, डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू लिख लेंगे यार, बोलिए डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू लिख लेंगे क्या हम लोग, कुछ रखने की जरूरत है? क्या नहीं समझ में आ रहा इसमें बताओ। हमने कहा भैया tan थीटा इज इक्वल टू -1 है, वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि tan की वैल्यू कहां कहां नेगेटिव होती है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड और किसमें होती है। फिर हमने कहा जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है बस उसको माइंड में रखो, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दी है इसकी 1, tan कितने की वैल्यू 1 होती है 45। तो जब हमें सेकंड में पहुंचना है तो 80 में 180 में से 45 माइनस करेंगे तो सेकंड में ही तो आएंगे, पहला एंगल आ गया 135। जब हमें फोर्थ में पहुंचना है तो 360 में से क्या माइनस कर देंगे, वही एंगल 45, फोर्थ में पहुंच गए। बहुत टफ है क्या? अरे बहुत टफ है तो बताओ, नहीं ना, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। अगर cosec थीटा इज इक्वल टू -2 आ गया तो बताओ, अब cosec कहां कहां नेगेटिव पहले ये बताओ। देख लो, नहीं बाद में कहेंगे कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा, जबकि ये सब कभी नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन बोलेंगे कोई नहीं पढ़ाएगा। cosec कहां कहां नेगेटिव होगा, सेकेंड में होगा, कहां कहां होगा, थर्ड एंड यहां होगा, यहां होगा। पहले ये सोचो cosec की कितनी की वैल्यू जरा बताना 2 होगी, 30 डिग्री पे होगा, तो हम थर्ड में कैसे पहुंचेंगे, 180 प्लस 30। पहला एंगल अपना क्या आ जाएगा 210, सेकेंड एंगल 360 माइनस कितना आ जाएगा भाई, क्या दोनों एंगल निकल के आ गए, बताओ कोई तकलीफ की बात है बताओ, आ जाएगा। यही सोच रहे हो ना, आया सर ना आया तो मतलब क्या है, मतलब क्या ही सब। अब हमने कह दिया अगर मैंने लिख दिया tan x इक्वल टू मान लीजिए 1 है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज बताओ भाई, tan कहां कहां पॉजिटिव होगा, tan कहां कहां पॉजिटिव होगा, फर्स्ट एंड, तो ये तो 45 की वैल्यू है। अगर थर्ड में पहुंच रहा है तो 180 प्लस 200, बोलो कोई दिक्कत है, नहीं हो जाएगा आसानी से। अब cos x इक्वल टू अगर -1 है तो cos x इक्वल टू अगर -1 है तो एग्जैक्ट -1 ही आ गया तो cos की वैल्यू कहां कहां नेगेटिव होती है, सेकेंड एंड, क्या मिलेगा ये, cos x की वैल्यू -1 कब होगी, cos की वैल्यू 1 कब होती है जरा बताना, cos की वैल्यू cos 0 की वैल्यू क्या होती है भैया 1, तो 180 में 0 चाहे ऐड करें चाहे माइनस करें कोई फर्क पड़ेगा क्या, 180 में से 0 माइनस करेंगे तब हम सेकंड में आएंगे, 180 रहेगा, 180 में हम 0 ऐड करेंगे तब भी क्या आएगा 180 ही आएगा। तो इस केस में वैल्यू सिर्फ कितनी आएगी, एक ही आएगी, वो एंगल कितना आएगा सिर्फ 180 डिग्री, या सिर्फ क्या लिख देंगे पाई। कहीं कहीं ऐसे भी होशियार रहिएगा, 2 मिलेगी 2 मिलेगी, एक ही मिल रहा है, आंसर सही है गलत। कुछ यूनिक केसेस के लिए भी रेडी रहो, 180 प्लस 180 माइनस किए तो लेकिन 0 ही है तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ आ रही बात, बोल भाई।
अब हमने कह दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 1, कुछ भी हो, जरा बताना साइन की वैल्यू कहां कहां पॉजिटिव है? फर्स्ट एंड साइन कितनी की वैल्यू 1 होती है? 90 की वैल्यू 1 होती है ना। चलो 90 क्या है? फर्स्ट और सेकंड के क्या है? डिवाइडिंग वाली जो लाइन है उस पे है ना। इसकी दो वैल्यू निकलेगी, एक ही। जब आंसर हमारा इस डिवाइडिंग वाली लाइन पे आ जाए ना, डिवाइडर पे आ जाए, तो वैल्यू हमेशा कितनी मिलेगी? एक, चाहे ये वाली हो, चाहे हॉरिजॉन्टल वाली हो, चाहे वर्टिकल वाली। इस केस में भी वैल्यू कितनी निकलेगी हमारी? प्रिंसिपल वैल्यू में कह रहे हैं, बाकी और भी एंगल आगे निकल सकते हैं, बताते हैं। 180 में बेटा कितना हो जाएगा साइन की वैल्यू? 0। 180 में साइन की वैल्यू 0 होगी। प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल लेंगे, 1 कहीं 2 भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जनरल वैल्यूज में आ जाओ। हटाए भाई, हटा दो। जब आंसर हमारा डिवाइडर वाली लाइन पे आ जाए, मेन लाइन पे आ जाए, तो आंसर हमेशा कितना आ जाएगा? आप जरा देखना, जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा का मतलब क्या भाई? एंगल। एंगल्स की हम जनरल वैल्यूज की बात करेंगे। बता देते हैं। फर्स्ट, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, इसका जनरल वैल्यू क्या होगा भैया? थीटा इज इक्वल टू होगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू क्या हो जाएगा? अल्फा। जहां n की वैल्यू हम कहां से कहां तक रखेंगे भैया? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन आता रहेगा। इसको चाहो तो आप थीटा n प्लस 1 कर लो, मतलब ये थीटा है जनरली, ये समझो। चाहे थीटा n प्लस 1 लिखो, चाहे थीटा लिखो, बात एक ही है। अरे जब 0 रखेंगे थीटा 1 लिख लेंगे, जब 1 रखेंगे तो थीटा 2 लिख देंगे, मतलब अलग अलग वैल्यू लेंगे तो अलग अलग आएगा ना। ये माइनस 1 की पावर n है, इनटू में अल्फा है। कॉस के केस में क्या होगा ये जरा समझना। अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा हो, तो थीटा इज इक्वल टू होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। n की वैल्यू अभी भी है, n की वैल्यू अभी भी क्या होगी? 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी एंड सो ऑन। ठीक है। फिर थर्ड वाली की बात करते भाई। अगर tan थीटा इज इक्वल टू क्या है? tan अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? n पाई प्लस अल्फा होगा। और n इक्वल टू अभी भी यही है भैया। n इज इक्वल टू अभी भी यही है। अब इसको समझाते हैं कैसे, ठीक है, इसे समझा देते हैं। स्क्वायर वाला भी है, लगे हाथ उसको भी लिख लो, ताकि इकट्ठा सबको बता देते हैं। इस केस में तीनों का सेम ही आएगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ रहा है साइन स्क्वायर अल्फा, सेकेंड देखो भाई, अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा। थर्ड है आपका tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है भाई? tan स्क्वायर अल्फा। सबके लिए एक ही, थीटा इज इक्वल टू आएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। n की वैल्यू अभी भी वही है, n की वैल्यू अभी भी वही है। क्या है? n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये थीटा की वैल्यू निकालने के लिए है। एंगल कैसे निकलेंगे ये समझाते हैं आपको, सबका बता देते हैं, आप समझ जाएंगे कैसे करना है। अभी आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू निकालें, अब इससे प्रिंसिपल वैल्यू जनरल वैल्यू जो भी निकालनी है सारे आ जाएंगे। जरा देखना कैसे।
हटाएं, अभी देखो, अब यहां समझो, अब हम लिखते हैं, देखो जरा समझना इसको। अब हमने कह दिया जो मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया, देखो फर्स्ट अगर हम लिख दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दिया हमने 1/2, तो ये देखना साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 आती है, 30 पे आती है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। 30 अगर पाई में लिखना चाहते हो तो पाई में लिख लो, अदरवाइज आप रहने दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें भी लिखना चाहो। हमने अभी बताया सिंस अगर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है साइन अल्फा है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है साइन अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू क्या है भाई अल्फा है, यही बताया हमने। तो यहां से क्या हो जाएगा, सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा के प्लेस पे क्या रहा है π/6, तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू क्या हो जाएगा π/, कोई दिक्कत, ये थीटा की जनरल वैल्यू हो गई। अभी देखो अब n के प्लेस पे हम क्या रखेंगे 0, ऑन पुटिंग n इज इक्वल टू 0, तो थीटा 1 पहली वैल्यू क्या आएगी ध्यान समझना, 0 से ही रखेंगे वैल्यू, 0 रखेंगे तो क्या आएगा जरा बताना, ये तो 0 ही हो जाएगा, -1 की पावर 0 और π/6, -1 की पावर 0, भाई किसी की भी पावर 0 हो जाए वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 इंटू π/6 कितना आ जाएगा, ये π/6, पहली वैल्यू क्या आ जाएगी π/6 का मतलब कितना हो गया 30 डिग्री, यही आया था कि नहीं। सेकेंड वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, n के प्लेस पे क्या रखेंगे भाई, n के प्लेस पे क्या रखें 1, तो थीटा 2 निकालते भाई, क्या आएगा n के प्लेस पे जब 1 रखेंगे तो 1 इंटू पाई हो गया ये, प्लस -1 की पावर क्या हो जाएगा 1 π/6, तो जरा बताना पाई -1 की पावर 1 -1 आएगा तो हो जाएगा -π/6, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5π/6, अगर ये 5π/6 है तो ये वैल्यू कितनी होगी, अगर आपको याद हो तो ये हो जाएगा 150, कितना आ जाएगा भैया, दोनों वैल्यूज आ गई, यही पीछे लिखे थे कि नहीं डायरेक्ट बताए थे, फॉर्मूले से आ रहा है वही सारी वैल्यूज, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं सर मुझे और वैल्यू चाहिए, इससे और बड़ी वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन में लगाया था सर कि 400 के बीच में निकालो, या कह दिया 720 के बीच में निकालो, तो n इक्वल टू क्या रखेंगे हम 2, तो हमें क्या मिलेगा तीसरा एंगल मिलेगा भैया, तो 2 पाई प्लस -1 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा π/6, तो 2 पाई -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा प्लस π/6। जरा ध्यान रखना अगर एंगल हमें 360 के बीच में निकालना होगा तो हम n की वैल्यू 2 नहीं रखेंगे, इसके आगे नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि जैसे आपने n की वैल्यू 2 रखा, देखो 2 पाई प्लस π/6 आ गया कि नहीं, ये वैल्यू क्या होगी 360 से ज्यादा हो जाएगी, तो जब हमें एंगल 360 के बीच में ही निकालना होगा तब ये हम नहीं रखेंगे, लेकिन 360 के आगे भी निकालना है तो ले सकते हैं कि नहीं, इसको ले सकते हैं, हम ले सकते हैं ना, ध्यान रखना, इसीलिए हमने कहा था 0 से 360 के बीच में मैक्सिमम 2 वैल्यू ही मिलेंगी, समझ में आई बात। तो अभी कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे बताओ, अगर इसको देखें तो हम कितना आ जाएगा 13π/6, या इसको हम अगर एंगल में लिखें तो कितना हो जाएगा 360 प्लस 30 कितना हो जाएगा 390 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 390, वैल्यू बढ़ गई कि नहीं, फिर जितनी भी वैल्यू निकालनी हो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत, आगे वैल्यू निकालें तो और वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या रखें, हम n के प्लेस पे क्या रखें, अब 3 रखेंगे, तो नेक्स्ट एंगल क्या आ जाएगा 3 पाई प्लस -1 की पावर n इंटू क्या आ जाएगा π/6, ये हो गया 3 पाई -1 का क्यूब -1 आएगा π/6, 6 3 कितना हो जाएगा 18, 18 में से 1 को माइनस करें कितना आ जाएगा 17 π/6, 17 π/6 ये कितना हो जाएगा 510, कितना हो जाएगा 510, ये आएगा। अब आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है ना, देखो हटाएं इसे, अब मान लीजिए 0 से 360 के और आगे हमें एंगल निकालने हैं, तो अब देखना जैसे हमने अभी बताया साइन 1/2 का, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है 1/2, 360 से आगे कुछ एंगल्स हमें निकालने हैं तो कैसे समझेंगे, जरा ध्यान समझना, नहीं लिख पाए थे क्या,
तेज लिखो, फटाफट लिखो। यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है कैसे निकालना है एंगल वगैरह, कैसे लिखना है ना? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है भाई? देख 1/2। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/2। साइन थीटा इज इक्वल टू अगर 1/2 है तो कितने की वैल्यू आ गई? अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू इसकी पहले सोचे तो साइन 30 हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 30। एक वैल्यू तो हमने निकाल लिया। चलो अब इसी सोचेंगे साइन की वैल्यू कहां कहां पॉजिटिव है भैया? फर्स्ट एंड कहां पॉजिटिव है? सेकंड। तो फर्स्ट में वैल्यू कितनी आएगी? 30 डिग्री। सेकंड में वैल्यू कितनी हो गई? निकाल लिए थे ना अभी पीछे, कैसे निकाले थे भाई? 180 माइनस 30 किए थे तो 150 आ गया। अब हमें 360 से आगे निकालना हो। अगर आपको पता ही है 0 0 90, ये है 180, ये है 270, ये क्या है भाई? 360। अब जरा समझना, जब फर्स्ट एंड सेकंड में ही मिलेगा, तो दो वैल्यू यहां मिल गई। हमें 360 के आगे देखना है, तो 0 से 360 के बीच में दो वैल्यू मिल गई। अब 360 के आगे जाना है तो हम फिर से 360 प्लस करें इसको, फिर से 360 प्लस क्या करें हम? 30 है ना? कितना जाएगा? अगली वैल्यू आ गई आपकी 390। कोई तकल्लुफ की बात नहीं। अब 30 में हमने कितना ऐड किया था कि 150 मिला था? 30 में हमने क्या ऐड किया कि 150 मिल गया हमें? अरे बेटा 30 में क्या ऐड करोगे तो 150 मिलेगा, ये बताओ। हाँ 120 ऐड किया तभी तो मिला। तो अब 390 में कितना ऐड कर दें? अब 390 में भी तो वही सेम एंगल ऐड करना पड़ेगा। 390 प्लस 120 करेंगे कितना आ जाएगा? 510। अब मुझे ये कहना है कि नहीं चलो शिव भाई अब 720 में आपको निकालना था, फिर आएंगे, फिर यहां से जाएंगे, तो कितना होगा भाई? अभी तो 510 तक ही पहुंचे हम, फिर यहां से उठेंगे तो यहां एंगल कितना मिल गया था हमें? 390। फिर क्या करेंगे अब हम? 390 प्लस 30, मतलब जो भी है, मतलब जितना एंगल आया उससे ये 3-4 वैल्यू निकालना आया। नहीं तो आप जनरल वैल्यू से निकालो, कंफ्यूज मत हो। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो जनरल वैल्यूज निकालना आ गया ना। बाकी निकालने का तरीका बता रहा हूं, आप डायरेक्ट फटाफट ऐसी वैल्यूज निकाल लोगे। आपको इतने स्टेप्स, इतने प्रोसीजर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये सोचो, ये आइडियोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, हाँ, ताकि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में आपको इतना डिटेल में सॉल्व करना नहीं पड़े। ठीक है, डन। चले आगे। अब स्क्वायर वाली वैल्यूज का भी कुछ सोच लो। मैंने तो ऐसे डायरेक्ट बता दिया, लिखना स्क्वायर वाली वैल्यूज के लिए भी कुछ सोच लो। जैसे मान लो स्क्वायर में दिया है तो कैसे करेंगे, है ना? बताऊं? नहीं आ रहा है क्या? 30 150 तो आ गया था कि नहीं? हम ये देखा कि 30 की वैल्यू 1/2 आएगी और 150 की वैल्यू 1/2 आएगी। तो 0 से 360 के बीच में केवल दो ही वैल्यू मिलेगी। कौन कौन सी? 30 और 150। फिर 360 को फिर से हम क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर से फर्स्ट में आएंगे। तो 360 में क्या ऐड करें? 30 ऐड करेंगे, क्योंकि 30 की वैल्यू 1/2 है ना। हमने कहा था जो भी वैल्यू हमें निकालनी होगी 360 180 के केस में निकालेंगे। तो 360 में कितना ऐड करेंगे हम? 30 ऐड किए, फर्स्ट में पहुंच गए, 30 की वैल्यू वो है हमारे। फिर आ रहे हैं अगेन, हम आ रहे हैं इसमें, हम अगेन इसमें आएंगे, मतलब दूसरी बार इसमें आ रहे हैं। अब 360 को क्रॉस करके हम ये देखा, तो 30 की बाद हमारी दूसरी वैल्यू किस में मिली थी? 150 पे। तो 30 और 150 के बीच में कितने का गैप है? 120 का है। तो अब जो एंगल आया हमारा 390 आया, तो अब ये से बात है, इसके बाद इसमें भी गैप कितने का रहेगा? 120 का। तो 390 में 120 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 510। नहीं समझे? ऐड करो, देखो कितना आ रहा है। 420 आएगा। 420 वाला काम हो जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, लिख लो। क्या?
ये आप यहां से निकाल ले रहे हो कि नहीं? दैट्स इट। हम ये कह रहे हैं गुड़िया 30 150 आ गया कि नहीं? अगर तो हम ये देख लिए कि 0 से 360 के बीच में केवल दो वैल्यू मिलेंगी। वो दो वैल्यू कौन सी है भाई? 30 डिग्री है और कोई दिक्कत? तो 0 से 360 का हमने जर्नी अपना कंप्लीट कर लिया। अब रुको, अब 360 के आगे फिर समझाना चाह रहे हैं, तो फिर से फर्स्ट में पहुंचेंगे। तो 360 में क्या ऐड करें कि हम फर्स्ट में पहुंच जाए, वैल्यू 1/2 मिले। 30 तो हमने 30 ऐड कर दिया। ऐड करने को तो कुछ भी ऐड कर सकते थे, 1 ऐड करेंगे तब भी पहुंच जाएंगे, 2 ऐड करेंगे तब भी, लेकिन ऐड वो करना है जिसपे वो जो एंगल ये 1/2 दे। साइन के कौन सी एंगल वैल्यू देती है 1/2? 30, तो 30 ऐड करेंगे ना, इसलिए हो गया 390। अब हम रुकेंगे, फिर हमने देखा जब हमें 330 के बाद 150 मिला था, तो फर्स्ट से जब मैं सेकंड में जंप किया था तो गैप कितने का था? 120 का गैप था। तो अब जब हमारी वैल्यू आ गई 390, तो अभी भी गैप कितने का रहेगा फर्स्ट से सेकंड का? 120 का। तो ये 390 आया, 390 120 प्लस करेंगे कितना जाएगा? 510 आ जाएगा। समझे? ये डायरेक्ट लिखना बता रहे हैं। अब लेकिन अभी तो हमें जनरल वैल्यू निकालने में दिक्कत हो रही है, डायरेक्ट कैसे लिखें? यही सब प्रोसेसिंग सीखनी है। इस लेवल पे आपका थॉट प्रोसेस, आपकी सोचना, आपका एनालिसिस, आपकी कैलकुलेशन इस लेवल पे होगी, तभी आप इस स्टैंडर्ड को आप समझिए आप किसके साथ जस्टिफाई कर पा रहे हो। नहीं तो फिर जस्टिस ना तो खुद के साथ ना ही सिलेबस के साथ। मुकाम हासिल करो तभी चीजें इजी लगेंगी, समझ रहे ना? हाँ, फिर से आएंगे। तो अब कितना कंप्लीट हो गया? 2 राउंड मार दिया हमने, कितना हो गया? 2 राउंड मार दिया तो 720। अब आएंगे तो क्या होगा? 720 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 750। फिर 750 आ गया तो गैप कितने का है? गैप कितने का है? 120 का। 120 प्लस करो कितना आएगा? अरे इन दोनों में गैप कितने का है? 120 का है ना। तो 750 के बाद कितना होगा? 120 का गैप। 120 प्लस करो कितना आ जाएगा? 870। फिर आ गए, तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया, 1080 कंप्लीट। 1080 में क्या करेंगे? 30 प्लस करेंगे कितना आ जाएंगे भाई? 11 11 11 11 कितना आ जाएगा? ये 11 10 आएगा ये आया। फिर गैप कितने का? 120 का। फिर ऐड करो, 120 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 1230 आ जाएगा। ये 1230 आ जाएगा। फिर आ जाना चाहते हो? हिलते रहो। हम ये तरीका बता रहे हैं आपको, अब सोच नहीं पा रहे हैं क्योंकि किताबों में नहीं लिखा है तो सोचना पड़ेगा। हमने कहा लाइन, अब यही तो सीखना है, यही तो पढ़ना है। हर बच्चा वही सेम चीजें पढ़ेगा, सब सेम ही लेवल पर रहेंगे, तो हम कैसे फिल्टर होंगे, हम कैसे यूनिक बनेंगे? कोई बच्चा एक क्वेश्चन 10 मिनट में कर रहा है, कोई 5 मिनट में कर रहा है, कोई 2 मिनट में कर रहा है, तो आने वाले कंपटीशन में किसके सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस होंगे? भाई हर एक एग्जाम टाइम रिलेटिव है ना, एक डेफिनेट टाइम ही तो चीजें आपको करके देनी है। तो नॉलेज के साथ साथ स्पीड भी बहुत क्या है, जरूरी है। फिर फटाफट कैलकुलेशन सब सोचना, सब करना, ये सब करना आना चाहिए, तब जाकर हर चीज बनेगा। नहीं है तो उसको रगड़ो। ये मिजाज का गेम नहीं है, ये दिमाग में लाने का गेम है। चले भाई आगे बढ़े। डन? नहीं तो फॉर्मूला तो बता ही दे, निकालना तो आ ही रहा है। ये तो मैं आपको एक शॉर्ट वे बता रहा हूं सोचने का कि कैसे सोचना था, कैसे करना था। अब कोई कह दिया सर माइनस में वैल्यू बताइए, माइनस में वैल्यू बताइए भाई, या माइनस में क्या होगा? भाई सोचेंगे, जहां आएगा वही लिखोगे ना। जो एंगल रहेगा उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा, फिर माइनस प्लस। समझ में आया? कुछ स्क्वायर वाले समझ लेते हैं। अरे यार चलो आपको नहीं पढ़ाएंगे अभी। हाँ, अब हमने कहा स्क्वायर वाले फॉर्मूले का ध्यान रखना।
अगर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कहीं आ गया 1/4 आ गया, तो ये बहुत क्लियर समझ में आ रहा है ना, ये 1/2 का स्क्वायर है भाई। साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है भैया? साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है? 30 की। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो गया। या साइन स्क्वायर 30 का मतलब कितना होता है? π/6 होता है। यही है। फिर हमने कहा क्या, सिंस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है भाई? साइन स्क्वायर अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा? n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहां से क्या होगा, जब साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ गया आपका क्या, जब साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ गया आपका π/6, तो यहां से एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? n पाई प्लस माइनस π/6। अब वैल्यू वही है, निकलने का तरीका क्या आएगी भाई जरा बताना। एक बार क्या लेंगे, n की वैल्यू हम n इक्वल टू क्या लेंगे? 0। तो θ1 क्या आएगा? 0 प्लस π/6। पॉजिटिव नेगेटिव साइन दोनों अलग अलग लेना पड़ेगा। प्लस माइनस 6 आएगा ना ये, तो θ1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 6 π/, प्लस माइनस 6 π/, प्लस माइनस 6 मतलब क्या आएगा? π/6 पे भी वैल्यू आएगी, माइनस π/6 पे भी वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। साइन माइनस π/6 की वैल्यू क्या आएगी? -1/2। -1/2 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आ जाएगा? प्लस के 1/4 आ जाएगा। तो दो वैल्यू यहां से मिल गई। मान लेते हैं ये हमारा θ1 है, ये क्या आ जाएगा अपना? θ2। फिर लेकिन जीरो, अगर 0 और 360 के बीच में निकालना हो तो 0 अगर 360 के बीच में निकालना होगा तो क्या ये θ2 लेंगे हम? क्या ये θ2 आप लेंगे? नहीं लेंगे। तब केवल यही लेंगे क्या? π/6 ले लेंगे। फिर n के प्लेस पे क्या रखेंगे आप? n के प्लेस पे मान लीजिए आप 1 रख रहे हो, तो θ2 इज इक्वल टू क्या आएगा जरा बताना? 2π प्लस माइनस π/6। तो एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार क्या लेंगे भाई? नेगेटिव। पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या होगा? θ2 डैश जो भी आ रहा है, θ3 जो भी लिख लो, क्या आएगा जरा बताना? 2π प्लस π/6। अगर 360 से ज्यादा एंगल भी निकालना है तो इसको लेंगे, अदरवाइज इसको नहीं लेंगे। ये कितना आ जाएगा जरा बताना? 13π/6। अगर एंगल में समझना चाहते हैं कितना हो जाएगा? 360 प्लस 30 कितना होगा भाई? 390 वैल्यू है। अगर 360 से ज्यादा निकालना है तो 360 से ज्यादा नहीं निकालना है, 360 के बीच में ही निकालना है, तो θ2 डबल डैश क्या होगा जरा बताना? 2π माइनस π/6। या नेगेटिव साइन लेंगे, कितना आ जाएगा जरा बताना? 11π/6। मतलब 360 में 30 माइनस कर रहे हैं, कितना आ जाएगा? 330 डिग्री आ जाएगा। 330 डिग्री आ जाएगा। समझ रही बात? मतलब पॉजिटिव नेगेटिव साइन अलग अलग लेकर करो आप, स्क्वायर वाले आ रहे हैं तो। समझ आई बात? ठीक, कुछ भी होगा इस तरह से लिख लेंगे। एंगल किसके बीच में निकालना है ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है तो 0 से 360 के बीच में निकालनी है। ये सारी चीजें जब क्लियर होंगी ना तब हम कर पाएंगे। समझे? नहीं? प्रिंसिपल को ही स्टैंडर्ड वैल्यू भी कहा जाता है ना, जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसी को क्या बोलेंगे? ठीक है। हाँ, पाई की वैल्यू, हाँ वाला हमने कहा था ना, जब एंगल में आएगा तो हमेशा क्या लेंगे? 180। ये एंगल निकाल रहे हैं ना हम लोग, क्या निकाल रहे हैं? तो निकाल, समझ आ रही बात? ठीक, काम कर रहा है दिमाग या रुक रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ, कर रहा है। नेक्स्ट बात करें। अब जनरल, अगर जनरल सॉल्यूशन निकालना होगा तो क्या करेंगे?
एक क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है अपना कि साइन थीटा इज इक्वल टू दिया है 1/2 और cos थीटा इज इक्वल टू दिया है 1/2। साइन थीटा इज इक्वल टू दिया 1/2 और cos थीटा इज इक्वल टू भी दिया है क्या 1/2। क्या ऐसा कोई एंगल है जिसमें इन दोनों की वैल्यू बराबर आए? कोई भी टी रेशियो दे सकता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है तो थीटा की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं जरा बताना। 30 डिग्री, 150 और आगे क्या लिखते हैं? अभी लिखे थे ना 390, 510, 750 लिखे थे ना इस तरह से हम लोग 870। अगर ये है तो cos थीटा की cos कितने की वैल्यू होती है? 60 की होती है। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? और cos की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होती है? फोर्थ में। तो 360 माइनस 60 करेंगे कितना आएगा भाई? 300। फिर क्या आएगा भाई? फिर वही आएगा। फिर 360 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 420। फिर यहाँ कितने का गैप दिख रहा है आपको? फिर 720 माइनस क्या करेंगे 60 कितना हो जाएगा? 720 माइनस 60 कितना होगा? 660। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? दोनों में कोई थीटा कॉमन है? दोनों में कोई थीटा कॉमन दिख रहा है? इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। इसमें निकालना यह था कि दो टी रेशियो आपको दिए रहेंगे, बताएंगे इनका सोल्यूशन क्या होगा या कॉमन वैल्यू क्या होगी एंगल की। कॉमन एंगल क्या होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे? ऐसी कोई वैल्यू है? बोल भाई, नहीं है। लेकिन अगर ये वैल्यू लिखी होती है ऐसे, बता दे रहा हूं, ये सब भी जानते रहो भैया, आ गया कभी क्वेश्चन तो पता चला किताब में नहीं दिया, हम नहीं जानते इसीलिए। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है? 1/2। अब चाहे जिस भी राइटर की आप बुक पढ़ रहे हो ना, एग्जामिनर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिलेबस से हर चीज का एक पैटर्न है, उस पैटर्न पे क्वेश्चन बनेंगे। भूल गया क्या? क्या लिखना था? cos थीटा इज इक्वल टू दिया है भाई -√3/2। -√3/2। कल से हम लोगों को भी भूलना है थोड़ा थोड़ा। याद करो, सब लोग याद करो, रिवीजन प्रैक्टिस करो। थीटा की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं? अभी लिखा था हम लोगों ने, क्या क्या है जरा बताना। 30, 150 क्या है और सब लिखे थे। या थीटा की क्या क्या वैल्यूज होगी? कॉस की वैल्यू कहां कहां नेगेटिव है? सेकेंड और थर्ड में। तो बताओ क्या क्या वैल्यू आएगी? पहली वैल्यू क्या आएगी? √3/2। कॉस कितनी वैल्यू √3/2 होती है? 30 की। सेकेंड में कितना आएगा? 150। फिर फोर्थ में कितना आएगा? फोर्थ है, हाँ थर्ड में कितना आएगा? 210। अब फिर इसी तरह से वैल्यू रिपीट होगी बार बार। फिर सेकेंड में आएंगे हम लोग तो क्या आएगा? अब यहां देखो साइन की वैल्यू कहां कहां कौन कौन सी वैल्यू सेकेंड में है? साइन की कौन कौन सी वैल्यू सेकेंड में है? यहां 150 है और कौन सी है? अगर 0 से 360 की बीच बात करें तो 150 ही है। ये भी है सेकेंड में। और कौन सी साइन की वैल्यू सेकेंड में थी? ये भी आया था, इसका भी 510 आएगा। तो जो जो वैल्यू सेम क्वाड्रेंट में आ रही है वही क्या हो जाएगा? सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा जरा बताना। इसका सोल्यूशन क्या आएगा? थीटा की क्या वैल्यू आएगी? 150 और क्या आएगा? 510 और जो भी आ रहे हैं इस तरह से आ जाएंगे। समझ में आया? सोल्यूशन का मतलब वो थीटा की वैल्यू जो दोनों टी रेशियो को क्या करेगा? सेटिस्फाई कराएगा। कोई दिक्कत? इसको भी निकालने का फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा है। अल्फा पता चल जाए जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, रखते चले जाए, हो जाएगा। जरा देखना अल्फा इस केस में हमारा क्या आया? 150 आया कि नहीं? इस केस में अल्फा हमारा क्या आया? 150। अरे 150 पहली वैल्यू है जिसपे दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं।
तो अल्फा हमारे केस में क्या आ गया 150 आ गया। एन के प्लेस पे हम 0 रखेंगे तो क्या आएगा जरा बताना, पहला θ1 क्या आएगा, एन के प्लेस पे 0 रखेंगे 0 ही हो जाएगा, तो अल्फा ही आ गया मतलब 150 आ गया। जब एन के प्लेस पे 1 रखेंगे तो θ2 आएगा, θ2 क्या आएगा जरा बताना, एन के प्लेस पे जब 1 रखेंगे तो अरे 2 पाई प्लस 150 हुआ, 150 का मतलब वही हो गया, ये 360 है, 360 प्लस 150 कितना आ गया 510। इससे बड़ी एंगल निकालने हैं तो एन की प्लेस पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, θ3 क्या आएगा हमारा जरा बताना 4 पाई प्लस क्या आ जाएगा 150, 4 पाई का मतलब कितना हो गया 720 प्लस 150 कितना आया था 870। वैल्यूज लिखे चले जाओ, सारी वैल्यूज आ जाएंगी। 2 टी रेशियो दिए उनके सोल्यूशन लिखने हैं तो ऐसे होंगे। हम बोलो क्योंकि 30 ना केवल किसको सेटिस्फाई करेगा, केवल साइन को करेगा, कॉस को करेगा क्या, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है ना, यहाँ -√3/2 दिया। हाँ हाँ हाँ, जो पहली वैल्यू है वहां से हमें अल्फा मिल जाएगा, जो पहली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही दोनों को, है उसको रख के निकाल लेंगे। बाकी आप ये समझ जाओ कि कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है जो सेटिस्फाई कर रही है, बार बार उसी को प्लस माइनस करके लिख लेंगे। एक डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं, एक आपको फार्मूले वाला मेथड बता रहे हैं। यही सोचना है, यही बुक में नहीं लिखा है, यही सोचोगे तभी जीनियस बन पाओगे। नहीं बैठे रहो कोई मतलब नहीं है, पढ़ते रहो, जिंदगी उम्र सब क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी, जो चीजें जरूरी होंगी वही नहीं सीख पाओगे। जितना तुम जानते हो सब जानते हैं तो तुम कभी यूनिक नहीं बन पाओगे। यूनिकनेस के लिए बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन, आपकी थिंकिंग, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। जो यूनिक होंगे वही सेलेक्ट होंगे, बाकी तैयारी करते रहो या लाखों करोड़ों बच्चे कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है। चले भाई डन, टी रेशियो वगैरह समझ में आ गया। चलिए आप लोग थक गए, रेस्ट करिए, डन, ठीक है भाई, थैंक यू।